नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और लीजिए, मैं आ गया हूं पशुपालन पार्ट बी की क्लास में। आज की ये क्लास मेगा क्लास रहने वाली है, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है। और जैसा थंबनेल पे दिख रहा है वैसा ही दूर होगी हर प्रश्न की शंका, लगाए पशुपालन के तथ्यों की लंका। यानी जितना कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर है वो सारा दूर होगा। इस क्लास का एक एक मिनट आप लोगों के लिए उपयोगी है। मेगा क्लास होने वाली है, कितने 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, कितने की होती है वो मैं नहीं जानता, जब पूरी होगी तभी पता चलेगा। तो सभी विद्यार्थियों तक इस सूचना को, इस क्लास को साझा कर दो। आज की इस क्लास में यदि आनंद नहीं आया तो फिर क्या पढ़ाया। ठीक है, आनंद भी आएगा, याद भी होगा, चीजें क्लियर भी होगी और पढ़ने का तरीका भी मिलेगा और आगे बढ़ने का जरिया भी मिलेगा कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। सभी चीजों पे चर्चा भी होगी, बातें भी होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। चैट बॉक्स को करो बंद, स्क्रीन को करो आड़ी और दिमाग के दरवाजे खोलो। अब करते हैं इसकी पूरी लंका लगाते। चलो भैया, मैं तैयार हूं। और जैसा आपको कहा था कि संडे को आप लोगों को मेगा क्लास दूंगा और सारे तथ्य या सारी जो भी शंकाएं हैं आप लोगों की वो दूर कर दी जाए। देखो, अब कल से आप लोगों की मैथ्स की क्लासेस भी शुरू हो रही है। ठीक है, टाइमिंग बता दूंगा मैं आप लोगों को, या फिर जो आप लोगों के लिए पोल करवाया है टेलीग्राम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। ठीक है, टाइमिंग बता दी आप लोगों को। जीके की क्लास आपको सोमवार से शुक्रवार अपने इसी जीजीडी चैनल पे मिल रही है। कितने बजे मिल रही है? 8 बजे मिल रही है रात को। ठीक है, और पशुपालन पार्ट बी नरेंद्र सिंह जी सर जान डाल दी है अब तो उन्होंने क्लासों के अंदर, और वो मिल रही है आपको दोपहर 12 बजे मंगलवार से शनिवार, मंगल से शनि। और मैथ्स की क्लास सोमवार से शुक्रवार की गई है, टाइमिंग बता दूंगा उसका। इतना सारा जो है एक साथ कवर हो रहा है। साइंस की क्लासेस बोर्ड एग्जाम के कारण शिक्षक सारे व्यस्त हैं, उसके बाद में अपन करेंगे। ठीक है, साइंस भी आप लोगों के बढ़िया तरीके से करवाई जाएगी। सभी कुछ हो रहा है, आप लोगों को तो पढ़ना है। भले आप में से किसी ने पेड कोर्स ज्वाइन किया हो, वहां पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहां पे पढ़ लेना, क्योंकि यहां पे पैसे लगने नहीं है। यहां तो आप लोगों को पढ़ना ही है, सिर्फ वहां पे लग रहे हैं पैसे तो वहां पे पढ़ लो, उसके बाद में यहां से पढ़ लेना। कुल मिला के याद ही होगी चीजें। ठीक है, पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। करें शुरुआत, कर दी शेयर, धमाको करना के आज आनंद नहीं आयो तो कभी आनंद नहीं आवे। चलिए भाई करते हैं शुरू। कहां गया मेरा स्लाइड चेंज करने का रिमोट? आ जाओ भाई। ओ भाई शक्तिमान जी, आप लोगों के लिए पहली स्लाइड आप लोगों के लिए ये है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा। ठीक है, वैसे नरसा ने जो है पशुपालन की नस्लों से शुरू किया है, और चीज समझो। अब मैं जो चीज बोल रहा हूं ना आप लोगों के लिए उसको समझना है। जैसे आप लोगों ने अपनी पुस्तक भी ली है, मेरी पुस्तक भी ली है। पशुपालन पार्ट बी में क्या है कि एक जैसे कई सारी चीजें होती है जो हर टॉपिक में, हमने उसको हर टॉपिक में देखिए अनावश्यक पेज बढ़ाने की काम नहीं की। जैसे पशु प्रबंधन है तो पशु प्रबंधन के अंदर मध्यकाल, मध्यचक्र, शब्दावलियां वगैरह सब कुछ है, उसके अंदर पशु प्रबंधन आप खोल के देख लेना, सारा सब कुछ मिलेगा। यानी कि एक ही जैसी चीजों को अलग अलग बार बार रिपीट नहीं किया है। ठीक है, ताकि आप लोगों के लागत भी कम आए पुस्तक की और आप लोग व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके। ठीक, और काफी सारी चीजें वन लाइनर्स फैक्ट के रूप में दी है, क्योंकि नए बच्चे बहुत सारे आते हैं, उन्हें सीधी चीजें जो है याद हो जाए तो फिर इससे बेहतर क्या होगा। और इसके अलावा क्लास में जो भी आपको एक्स्ट्रा सामग्री मिले उसे जो है नोट कर लेना है, क्योंकि किताब के अंदर भी एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है। कहीं पे डाउट रहता है तो चैट बॉक्स में नहीं करना है कमेंट। चैट बॉक्स को आप सोचो कि चैट बॉक्स में किया हुआ समाधान होगा, नहीं। क्लास पूरी होने के बाद में आप यदि कोई डाउट रहता है तो वहां पे कमेंट छोड़ देना, हमारी टीम या मैं देखकर उसका समाधान कर लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ। चलो शुरू करते हैं। अपन शुरू करते हैं पशुपालन कहते हैं किसे, इसे समझते हुए बेसिक से। भाई नैना टावर गणा आया है पढ़ने, 18 जस्ट क्रॉस कर, तो सबने जो है ध्यान में रखे नपा चाला। और जो विद्वान साथी है सचिन तेंदुलकर, वो थोड़ा सा सब्र करें और देखें ध्यान से, अच्छा ही आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो पशुपालन किसे कहते हैं। सबसे पहले जब मानव विकास हुआ मानव का, तो उसने क्या है, पहले देखो आखेट करता था, शिकार करता था। ठीक है, धीरे धीरे कृषि करनी शुरू की। कृषि के बाद में पशुपालन, भाई पशुओं को भी पालना शुरू किया तो पशुपालन शुरू किया। यानी कृषि और पशुपालन जो है आजीविका के साधन रहे हैं, अपने इतिहास में भी पढ़ते आए कि नहीं। ठीक है, अब यहां पे पशुपालन का क्या मतलब है, ये पशुपालन जो हो गया यहां पे विज्ञान की एक शाखा हो गई। क्या है, विज्ञान की एक शाखा हो गई यहां पे पशुपालन। क्योंकि यहां पे क्या पढ़ रहे हैं अपन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो है इसके तथ्य बढ़ेंगे, इनको जानेंगे कि भाई पशुओं के अंदर क्या क्या चीजें कैसे होती है, तब जाके जो डॉक्टर साहब इलाज करने जाएंगे उनका सहयोग हम
कर पाएंगे। अब अपन ध्यान ही को नहीं तो अपा कैसे सहयोग करा, ठीक है। तो पहले ये चीज जाननी जरूरी। तो पशुओं का पालन, देखभाल, प्रजनन, उपयोग संबंधी सामान्य अध्ययन, ये क्या है, सामान्य अध्ययन इसके अंदर करना है, जिसे अपन कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। शब्द केड़ो है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और ऐसे नॉर्मली पशुपालन, इसीलिए मुझे हिंदी से ज्यादा लगाव है। एनिमल हस्बेंड्री क्या, कोई दर्जिया बैठोगे, एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी है, लेकिन पशुपालन पढ़ना है, मन में शांति आती है कि यार पशुपालन तो मैं पढ़ सकता हूं, एनिमल हस्बेंड्री का टीचर को, अरे यार मतलब यो जो है धीरे धीरे धक धक करने लगे, यार एनिमल हस्बेंड्री पता नहीं क्या होगा हमारा। अरे भैया पशुपालन पढ़ना है, पशुपालन आराम में पढ़ना बस। तो इसलिए मुझे हिंदी से ज्यादा लगाव है, ठीक है। चलो, पशुधन, पशु रूपी धन। धन का मतलब क्या है, सभी जानते हैं भाई, धन किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। धन यानी संपत्ति है एक तरह की। तो धन क्या है, देखो आर्थिक लाभ। धन का मतलब क्या होता है, जिससे आर्थिक लाभ अर्जन किया जा सके। तो पशु क्या है, आर्थिक लाभ के लिए मानव द्वारा पाले जाने वाले पशु, ये पशुधन में आएंगे। मान लो आपने कुत्ते बिल्ली पाल लिए, तो उनसे आर्थिक लाभ क्या होगा, कुछ भी नहीं, उल्टा खा पी जाएंगे आप लोगों का सामान, ठीक है। तो वो क्या है, पेट में आते हैं, पेट में आते हैं। लेकिन आर्थिक लाभ के लिए कि भैया आप उससे दूध प्राप्त कर रहे हो, आप उससे जब वो मर जाता है तो खाल भी प्राप्त हो रही है, ऊन प्राप्त हो रही है, ये सारी चीजें जो आपकी आजीविका के साधन बन रहे हैं, आर्थिक लाभ कमा रहे हो आप, तो वो पशुधन की श्रेणी में। धन लगा है पीछे, अरे धन का मतलब ही आर्थिक लाभ होता है, ठीक है। तो पशुधन, मानव द्वारा पाले जाने वाले पशु। अब मानव तो क्या ही पाल दे, आजकल तो चूहे भी पाल लेते हैं, तो क्या उससे आर्थिक लाभ होगा, उल्टा गोडा दे दे ऊंदरा, तो ठीक है। तो वो पशुधन नहीं है, वो तो धन को खाने वाला है। यहां पे जो है सर्वप्रथम मानव द्वारा पाले जाने वाले पशु। अब ये पशु सिर्फ ध्यान रखना है, ये पशु जो है मानव द्वारा सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं पालने के, तो सबसे वफादार जो जीव है वो है कुत्ता। कुत्ते के अलावा फिर इसके बाद में बकरी के भी अवशेष मिलते हैं। जब हम सभ्यताएं पढ़ते हैं इतिहास के अंदर, तो इनको मानव जो है समाधि मतलब उसमें दफनाते हैं ना, तो कब्र के अंदर इनके भी अवशेष देखने को मिले। सबसे पहले जो पाले जाने वाला है वो कुत्ता है, वफादार। लेकिन ये पशुधन की श्रेणी में नहीं आता, इस चीज को क्लियर कर लेना। अच्छा, चैट में हबड़ दबड़ नहीं करनी है, आडी करो स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन आडी करो। मैं कह रहा हूं ये 1.5 से 2 घंटे आप लोगों को पशुपालन के प्रति इतना प्रेम जगा देंगे, इतना आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भर देंगे कि आप लोग कहोगे अगले रविवार क्लास नहीं ली नहीं तो थे मतलब यूं आप रो चढ़ जाई थार के सर आज क्लास क्यों नहीं है, अगला रविवार आ गया, ठीक है। रविवार ही मैं मेगा क्लास लूंगा, ये अपनी पहली मेगा क्लास है पशुपालन की। अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो आगे लेकर चलते हैं, रुको सही। देखो राजस्थान का राज्य पशु, ठीक है, कौन है, तो पहले जो घोषित हुआ था वो है चिंकारा। लेकिन चिंकारा कैसा है भैया, वन्य जीव श्रेणी का। कैसा है, वन्य जीव, क्योंकि ये क्या होता है, जंगलों में होता है, छोटा हिरन है, जंगलों में होता है, हर घर में पाला नहीं जा सकता। भाई चिंकारा कोई दूध देता नहीं है, तो चिंकारा को हर जगह पाला नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन वन्य जीव श्रेणी का ये है, ठीक है, ये भी लुप्त होने की इनकी संख्या भी कम ही है। और इसके बाद में जो है ऊंट को घोषित किया गया। किसको, ऊंट को। ये पशुधन श्रेणी का है, ये पशुधन श्रेणी का है। इसको तो 2014 में किया गया है, ठीक है। 30 जून 2014 को घोषणा हुई थी, 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जारी होने पे ऑथेंटिकेशन मिल जाता है कि भैया अब जो है कोई आगू पछो नहीं कर सके, वो है क्लियर कट फाइनल है, ठीक है। तो ये दो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। राज्य पक्षी अपना है गोडावन, गोडावन, ठीक है। शर्मिली चिड़िया, मालमोडी, हुकना, गुदनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे इसके उपनाम है। तो ये अपने को क्या है, बेसिक चीज ध्यान रखनी है अपनी। क्या है, मेरी पशुपालन की मेरी जो है ये पहली क्लास है, नरसा की 5 क्लासें हो गई, वो 12 बजे मिलती है, उनको जरूर अटेंड करना है। वो बहुत सारी, मेरे अलावा भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे, शब्दावलियां समझाते हैं, उनका समझाने का तरीका कैसा है, बिल्कुल शांत समुद्र जैसा है। नरेंद्र सिंह जी भाटी सर जो समझाते हैं, बिल्कुल शांत समुद्र जैसा। वो यहाँ पे मैं देखता हूं उनकी क्लासेस भी, ठीक है, कभी तो वो यहाँ पे जैसे उनको ये शब्द आया तो वो खुद भी जो है उस पर विचार करके कि मैं इन बच्चों को और क्या सिखाऊं, जैसे प्रजनन आ गया, अब इनको और किस तरीके से सिखाऊं, तो बहुत शांत मन से समझाते हैं चीज। जैसे कि आपने किसी भाई बहन को समझा रहे हो ना, उस तरीके से वो समझाते हैं। समर्पण की भावना है, यदि आप समझोगे ना उनसे, तब पता चलेगा कि ये हमें जो है मतलब कितना
कुछ सिखा रहे हैं, इसलिए 12 बजे क्लास वो मिलती है। मैं 3 तरीके से पढ़ाने वाला हूं, आप लोगों को कहा था 3 तरीके, ठीक है। एक पशुपालन की आपको रेगुलर क्लास नरसा के मिल रही है, नरेंद्र सिंह जी सर की। दूसरी मैं मेगा क्लास जो है आप लोगों को समय समय पे दूंगा, मेरे जैसे टाइम सेट होगा। तीसरी ओपीडी पे ऑब्जेक्टिव क्लासें आएगी, वहां पे वापस व्याख्या के साथ में समझाया जाएगा। चौथा आप लोगों के पास में बुक्स है। पांचवा आप लोगों के पास में अभ्यास सीरीज है, टेस्ट सीरीज। बताओ तैयारी अपने किस लेवल की हो रही है और अपन मतलब कितनी मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ये तरीका है मतलब आगे बढ़ने का, ठीक। आगे बात समझ में। चलो अब आपको जरूरत है स्क्रीनशॉट लेने की, ले भाई स्क्रीनशॉट। अब आपको थोड़े से जब प्रतीक चिन्ह की बात आई है तो पशु पक्षी थोड़े से डिटेल में भी बताया जाए। ओपीडी पे भी वैसे मैंने बताया थे जब वस्तुनिष्ठ की क्लास ली थी उस पे। वैसे पशुधन में आप लोग इन पे ज्यादा ध्यान देंगे। फिर भी गोडावन भाई आया है राज्य पक्षी में, तो पढ़ लेते हैं। राज्य पक्षी है, घोषित किया गया 21 मई 1981, ठीक है। 21 मई 1981। इसका वैज्ञानिक नाम आइडियोटिस नाइग्रिसेप्स, सेप्स कर देना, नाइग्रिसेप्स। उपनाम मालमोडी, उपनाम सोनचिड़िया, शर्मिला पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है। वैसे सांकलिया केकड़ी के अंदर गांव है वहां, और शोरसेन 12 के अंदर वहां पे भी ये पाए जाते हैं, ठीक। आगे बात समझ, ठीक है। चिंकारा राज्य पशु है लेकिन वन्य जीव श्रेणी का है। 22 मई 1981 को इसे घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी, और जो भारतीय प्रजाति है, जो भारतीय नस्ल है, उसका नाम है गजेला गजेला। उपनाम छोटा हिरण, छोटो के हिरण है, ठीक है। ऊंट, ऊंट क्या है, पालतू श्रेणी, और इसको अपन पशुधन श्रेणी कहें तो और भी बेहतर होगा। क्या, पशुधन श्रेणी। अब देखो कोई टाबर बीच में क्लास में यूं नहीं कह सर पैंट पतली करो मोटी करो, बे चीजा नहीं करनी है। पादर पादर पढ़ना है, सीधे सीधे पढ़ना है, ठीक है। क्यों कि मेरे को यह जो है पेन, इसमें लिखावट मेरी सही आती है तो मैं यही रखूंगा, ठीक है। और आप लोगों को जो है पढ़ना है, पढ़ने वाले नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात नहीं करनी। पढ़ने वाले जो है ये चीजों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना, चीजें याद होगी आप लोगों को। घोषित किया 30 जून 2014। अधिसूचना यदि लिखना चाहो तो 19 सितंबर 2014। अच्छा, आप भांति भांति की किताबें पढ़ते हो तो फलानी किताब में क्या लिखा हुआ, फलानी में क्या लिखा हुआ, ये कंफ्यूजन तो हमेशा रहना है। जब तक जीना है तब तक सीना है, ठीक है। अपने मरने के साथ ही ये कंफ्यूजन समाप्त होगा, बाकी ये कोई इसका अंत होने वाला नहीं है। अब मेरी ही क्लास में बताई हुई चीज जो मेरे से पूछो, गुरुजी ये सही है क्या, मैंने फलानी जगह वो पढ़ा था, तो भैया मेरे से पूछ रहा है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो वो तो मेरे को मेरे अनुसार सही है, वही तो पढ़ा रहा हूं। मेरे अनुसार 19 सितंबर 2014 है तो वही बताऊंगा। फलानियों हम क्या बता रही हो वो तो डिसीजन थान लेना है। एक जनों के गुरुजी गूगल पे ये देखा है तो भैया गूगल से पढ़ लो। फिर ये चीजें क्या है, फिर मजा नहीं आता कि यार इतनी मेहनत कर रहे हो, फलाने ये ऐसे गुरुजी वो ऐसे। आप लोग समझदार हो, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, कोई 5वीं 8वीं का एग्जाम थोड़ी है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखा करो। वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस, उपनाम रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, एक तो ये क्या है कि बिना पानी पिए ज्यादा समय रह सकता है, दूसरा पैर गद्दीदार होते हैं, तीसरी इनकी 3 पलकें होती है जो मिट्टी से बचाव करती है। आगे बात समझ ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे आप लोगों के कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे, ठीक है। जहां आप लोगों के जो है कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे और आप लोगों को चीजें याद होती जाएगी। लेकिन इन सब चीजों के लिए क्या है, धैर्य जरूरी है। एक जनों का गुरुजी जो है स्पीड पकड़ो, स्पीड फटाफट करो, फटाफट। क्यों फटाफट करके, हमको दूसरा बैच थोड़ी लेना है, हम एक ही बैच देते हैं। चाहे 1 साल बाद एग्जाम होगा ना तो भी एक ही बैच देते हैं, लेकिन ऐसा देते हैं कि विद्यार्थी को अगली जो है बैच की जरूरत महसूस नहीं होती। और उतावड़ करना हमारे तो कभी है ना, वो सुना होगा आपने कहावत, जल्दबाजी का काम शैतान का है। हमें थोड़ी अलग अलग बैच चलाने, जो हम तो इसी के अंदर पूरा जोर लगाएंगे और शांति से चलेंगे। एग्जाम की डेट जब पता चल जाएगी तो उसके अनुरूप चलेंगे, जब एग्जाम की डेट नहीं है तो उसके अनुरूप चलेंगे। बस धैर्य है तो पढ़ो, नहीं धैर्य तो बहुत सारे कोर्स बिक रहे हैं, लेकर वहां से कर लो। आपके अनुरूप क्या, आपसे आप जो चाहते हो स्पीड, उससे भी फास्ट स्पीड से कवर करवा देंगे वो, वहां कहीं से पढ़ लो ना। भाई पढ़ने वाला चाहिए, कैसे भी पढ़ सकता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की। अच्छा, नरसा बताया करा था कि जूलॉजिकल है कि बॉटनिकल है, मैं सीधो सीधो कहूं कि वैज्ञानिक नाम है। और जूलॉजिकल और बॉटनिकल में जो विद्यार्थी कहते हैं सर इसको जूलॉजिकल कहते हैं या इसको बॉटनिकल कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि वहां पे जूलॉजिकल या बॉटनिकल के कारण आपके गलत होना नहीं है। गलत किस कारण होना है कि गाय का
जो नस्ल पूछी और आप बुबेलस बुबेलिस करके आ गए तो गलत होना है। ठीक है, आप आम खाया करो, गुठलियां गिनने में रहोगे तो गिनते रह जाओगे और आम खाने वाले आगे निकल जाएंगे। भाई अपन को सबको पता है कि साइंस वाले जो होते हैं उनकी जो दो शाखाएं होती है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, अब एक में पादप विज्ञान होता है, एक में प्राणी विज्ञान होता है। मैं खुद 11वीं में साइंस पढ़ी हुई, मैंने तो बाद में स्ट्रीम चेंज की थी। ठीक है, तो जूलॉजी होती है एक में बॉटनी होती है। अब भले जूलॉजिकल नाम है कि बॉटनिकल है, बट अगर पूछी तो वही पूछी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, और वो एक ही रहना है। ठीक है, तो इन चीजों में पढ़ते हो ना, वहां पे फिर मेरी इच्छा होती है कि इन ब्लॉक कर दूं कि रहने दूं, ब्लॉक कर दूं कि रहने दूं, पर देखूं कि एक और अगर आयोडो है तो करूं, नहीं तो छोड़ दूं। इसलिए बचो बचो। ठीक है, चलो, गाय में दो तरह की गाय हैं, वो ध्यान रखनी है। देखो, हुक्म का इक्का बॉस, और पशुओं में इक्का गाय है और गाय है बॉस। ठीक है, गाय बॉस है। अब इसको कैसे याद रखें कि गाय बॉस, गाय के अंदर बॉस शब्द याद रखना है। अब मेरे को बताओ, आप लोगों ने YouTube पर पशु परिचर की इतनी क्लासें देखी होगी, मार्गदर्शन की, कभी किस चीज की, कभी किस चीज की, सभी के अंदर यदि पशु का फोटो लगाया होगा किसी ने, तो वो गाय का लगाया है। तो हुई कि नहीं हुई बॉस? भाई बॉस का आया है, हुई कि नहीं हुई बॉस? सबने गायों का लगाया। अच्छा मेरे को बता दो किसी ने गधे का लगाया हो तो? नहीं लगाएगा कोई। ठीक है, सब गाय का लगाएंगे। और भैंस का लगा दो, मान लो कभी कभी भैंस का भी लगा दिया। ठीक है, लेकिन गाय का सबसे ज्यादा। तो बॉस कौन है? गाय है, गौवंश। ठीक है, तो यहां पे यह ध्यान रखना है कि भारतीय गाय जो है वो बॉस इंडिकस। अब यहां पे याद रखने क्या, इंडिया से बना इंडिकस शब्द, भाई इंडिया में पाई जाने वाली बॉस इंडिकस है। ठीक है, और जो विदेश में पाई गई है, विदेशी गाय है, उसमें बॉस टार्सस। अब इसका नाम ही ऐसा है कि अपने को बोलने में, देखो मेरे को भी 2 बार बोलना पड़ा, टार्सस। तो टार्सस विदेशी है। थान ध्यान है, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, तो मेरी अंग्रेजी कमजोर है तो बोलने में भी जोर पड़े। थान भी ध्यान, टार्सस बोलना थोड़ा भारी है, तो विदेशी गाय है वो टार्सस है। ठीक है, अब भैंस, भैंस में क्या ध्यान रखना है, बफेलो जो है अपना बी से स्टार्ट होता है, और यहां पे बी 2 बार है, बुबेलस बुबेलिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। तो बफेलो से बुबेलस बुबेलिस आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं इतनी बार बोला, नरेंद्र सिंह जी भाटी ने आप लोगों को इतनी बार समझाया, मैं तो डंके की चोट पे कह सकता हूं आपके सामने ये प्रश्न है, आप कतई गलत नहीं करने वाले हो, कतई कभी गलत नहीं होना इनमें से। और ये क्लास आप लोगों के दिमाग में फिर वापस छाप के जाएगी चीजें। आपने वहां से कंसेप्ट समझे, यहां पे जो है छपाई चल रही है कि भैया इनके दिमाग में अब छापना है। ठीक है, अब वो भेड़, भेड़ को कहते हैं ओविस एरिस, ओविस एराइस भी लिखा मिलेगा, तो ओविस एरिस कह दो, या ओए भेड़ याद रखना है, ओए भेड़, ओ ए भेड़, क्या याद रखना है? ओए भेड़ याद रखना है। क्या याद रखना है? ओविस एरिस भेड़, दैट्स ऑल योर ऑनर। ओविस एरिस भेड़। बकरी कैपरा हिरकस, क्या नाम है? कैपरा हिरकस। चलो भाई ABCD पे आते, ABCD। ठीक है, चलो डी हटा देते हैं, चौथा ऑप्शन ए भी हटा दो। बकरी कैपरा, सी से कैपरा। अब ABCD चल रहे थे अपने, चलो ABCDEFGH, क्या आ जाते हैं? GH। जी का मतलब GOAT, गोट। एच का मतलब हिरकस, हिरकस। भाई ABCD भी आती है तो आप लोगों को ये चीजें याद है। बी बकरी है, सी कैपरा, पहला नाम कैपरा, जी गोट है, एच हिरकस। भैया हो गया काम आपका पूरी तरीके से। ऊंट नाम में आया है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, मुर्गी गैलस डोमेस्टिकस, मुर्गेलस याद रखना। क्या याद रखना? मुर्गेलस, मुर्गेलस। कैसे याद रखो? मुर्गेलस। बस हो गया काम तमाम। इस स्लाइड में आप लोगों के जो है छपाई का काम पूरा हो गया। ठीक है, अब ये छप गए, इनमें से कोई प्रश्न आ गया तो बाहर जाना, बाहर क्या याद है? ठीक है, क्या बॉस कौन है? गाय है। बॉस इंडिगस, बॉस टार्सस। विदेशी है तो अपने जोर पड़ेगा टार्सस। ठीक है, बुबेलिस बुबेलिस, बफेलो से बुबेलस बुफेलिस। भेड़, ओए भेड़ याद रखनी है, ओविस एरिस भेड़। बकरी BC और यहां पे GH। ठीक है, ऊंट कैमेलस नाम आया ही है। मुर्गेलस, मुर्गेलस डोमेस्टिक, मुर्गेलस डोमेस्टिकस। डोमेस्टिकस घर में ज्यादातर देखोगे आप, इधर उधर जो है जंगलों में मुर्गियां थोड़ी होती है, तो डोमेस्टिकस। ठीक है,
गैलस मुर्गेलस याद रख लेना, तो गैलस डोमेस्टिकस। उगो याद? बताओ, ये क्लास पूरे होने के बाद कमेंट खड़काना क्या हाँ गुरुजी याद हुए कि नहीं हुए। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। याद तो करनी ही है, ठीक है, जिजड़ी है तो हाँ बता देना, आगे का डायलॉग आपको पता है। चलो थोड़ा सा बेसिक क्लियर करूं। पशुओं का सामान्य वर्गीकरण। अब क्या होता है कि कई किताबों में ये फ्रंट में दे देते हैं, कई किताबों में जो है ये आगे दिया जाता है, पशु प्रबंधन के अंदर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज समझने वाली है कि भाई पशुओं का वर्गीकरण किस आधार पे किया जा रहा है, ठीक है। चलो मैं ऐसा समझाऊं आप लोगों को इसके अंदर कि आप लोगों को बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 3 तरह के पशु होते हैं, हिंदी में कहते हैं रुमंथी, अरुमंथी, ये कहा जाता है आभासी रुमंथी, ठीक है। यानी कि यहां पे जुगाली करने के आधार पे, जुगाली किन के ध्यान है, पशु ऐसे करते हैं, खाली बैठा सोचते हैं कि अब आगे भविष्य में क्या किया जाए, हमारे बच्चों का क्या होगा, ठीक है। अब मेरी लुगाई परेशान करे इनके हुई, ठीक है, धनी बारगीड़ो इनके हुई, यूं हो चाहे जुगाली करे बैठा बैठा। देखना शांति से बैठेंगे ना पशु तभी जुगाली करेंगे। ऐसे अबड़ दबड़ कोई काम कर रहे हैं या कहीं भगा कर ले जा रहा है, कोई उससे भार वाहन कर रहा है या दूध निकाल रहा है कोई, तब जुगाली नहीं करेंगे। तब क्या सोचना, तब तो उसका ध्यान वहां रहता है। जुगाली करते शांति से बैठे तब जुगाली, यानी अंदर से जो है खाना वापस डबल बार, एक बार तो धड़ाधड़ में अंदर चला जाता है, बाद में वापस लाके फिर से चबाया जाता है, उसे कहते हैं जुगाली करना। कोई ज्यादा चिंगम इंगम चबावे नहीं। अपने इंसाना में भी जब भी जो बड़ा बुढ़िया कह दिया करे क्या जुगाली करे बैठो बैठो, ठीक है, थुकरा यूं, तो ओ है जुगाली करना। जुगाली करने के आधार पे पशुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें होता है इंग्लिश में क्या है रूमिनेंट पशु, नॉन रूमिनेंट पशु और स्यूडो रूमिनेंट। अब ये पी से स्टार्ट होता है, ये साइकोलॉजी के जैसा ही पी साइलेंट है। स्यूडो रूमिनेंट पशु जिसे कहा जाता है, ये होते हैं आभासी रूमंथी, इसे हिंदी में कह दिया जाता है आभासी रूमंथी, आभासी रूमंथी पशु। ये कैसे हो, नॉन यानी कि अरूमंथी, अरूमंथी, ठीक है। और ये कैसे रूमिनेंट यानी कि रूमंथी पशु, पसी क्या है रूमंथी पशु, ठीक है। अब ये क्या होता है, आमाशय, पेट जो होता है पशुओं का, आमाशय के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे, आमाशय के आधार पे। आमाशय, पेट की संरचना आप कह सकते हो आमाशय के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है कि भाई किसी के पेट में 4 हिस्से होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 1 ही होता है, इस तरीके से ही बांटा गया है, ठीक है। अब देखो रूमिनेंट पशु, पेट के कितने हिस्से होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, जिनमें से एक होता है रूमेन, पेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लगभग जो है इसके अंदर 80% होता है रूमेन, सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होता है। और ये रूमेन ही जुगाली करने के काम आता है, जुगाली यहीं से होती है। जुगाली में ली बड़ो आवे क्या, चलो बड़ो ली जुगाली, यहाँ रूमेन से पेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यहीं से जो है रिटर्न होता है, खाना पास में होता है या मुंह ग्रास नली के, और वहां से रिटर्न होके वापस डबल बार चबाया जाता है। फिर होता है ओमेसम, एक होता है एबोमेजम जो वास्तविक पेट कहलाता है, ठीक है, इसे सत्य पेट भी कहते हैं, सत्य पेट भी कहा जाता है। और एक होता है रेटिकुलम, ये रेटिकुलम जो है मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है, अभी मैं ग्राफिक के माध्यम से भी समझाऊंगा आप लोगों को। ये जो 4 हिस्से होते हैं जिनके पेट में, उनके उदाहरण में ज्यादातर जैसे अपने जो पालतू पशु ज्यादातर जो पाले जाते हैं, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, ये तो गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब जुगाली करते हैं, जिसमें गाय भैंस सबसे ज्यादा देखी होगी आपने जुगाली करते हुए। तो ये आते हैं किसमें, रूमंथी, या अपने किसे कहते हैं रूमिनेंट पशु, क्या कहते हैं रूमिनेंट पशु। और नॉन रूमिनेंट पे ये क्या होता है, इनमें पेट का एक ही भाग होता है, इनमें कोई 4 3 नहीं, सिर्फ एक ही भाग होता है पेट का, ठीक है। इन्हें खाने में यूरिया नहीं दे सकते, एक बड़ा पेट होता है इनका, और कहते हैं कि खाने में इन्हें यूरिया नहीं दे सकते। ये होते हैं आपके हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, खरगोश, ये सारे जो आते हैं वो आते हैं किसमें, अरूमंथी या नॉन रूमिनेंट पशु के अंदर, ठीक है। अब देखो ये तो आ गए इसमें स्यूडो रूमिनेंट, जिन्हें कहा जाता है आभासी रूमंथी। इसमें एक भाग अनुपस्थित होता है, एक भाग अनुपस्थित होता है। देखो इसमें पेट के 3 भाग होते हैं, एक भाग अनुपस्थित ओमेसम नहीं होता, और ये ओमेसम क्या करता है, ये पानी का अवशोषण करता है, पानी का अवशोषण। अब जिसके अंदर ये नहीं है
वो उनके पानी का अवशोषण ज्यादा होगा नहीं, यानी कि वो ज्यादा समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। तो दिखती बात है, इसमें कौन आएंगे, ऊंट, लामा वगैरह ये आते हैं। अब ऊंट के अंदर ये नहीं होता है, 3 भाग होते हैं, ओमेसम नहीं होता, इन्हें कहा जाता है आभासी रुमंथी या स्यूडो रुमिनेंट कहा जाता है। अब ये हिस्सा जो है ना ओमेसम, यही पानी का ज्यादा अवशोषण करता है। इसी कारण जो है ये अवशोषण पानी का इनके ज्यादा होता नहीं, तो यहाँ पे इनके जो है ज्यादा बार पानी पीने की आवश्यकता पड़ती नहीं, ये कारण है। और ये है आपके इसका वर्गीकरण। चलो ये तो तरीका एक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको इसमें ग्राफिक के माध्यम से समझाता हूं। और ले भाई, ले। चलो ओके। आओ अब देखो इनके वे ग्राफिक, अब ध्यान बिल्कुल ही समझ में आ जाए कि हाँ ये हुई ना बात। देखो ये है रूमिनेंट पशु का चित्र है, रुमंथी कहा जाता है जिसे, ठीक है। इसमें अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपने को क्या ध्यान देना है, एक तो रूमेन पे ध्यान देना है, ठीक है, एक अपने क्या था रेटिकुलम पे ध्यान देना है, एक ओमेसम पे ध्यान देना है और एक एबोमेसम पे ध्यान देना है। इन चारों पे ध्यान देना। अब क्या है रूमेन, सबसे बड़ा हिस्सा ये रूमेन हो गया ना, यहां सबसे बड़ा लगभग क्या 80%, ठीक है। और यही क्या है जुगाली करने के काम, जुगाली। अब मेरे को बताओ जुगाली जो है यहीं से जो है ये यहां आके मुंह में जो है चबाया जाएगा। अब इसको कोई यहां से जैसे कि ओमेसम से लाना है तो जोर पड़ेगा ना, यहीं पे ये यहां पे इकट्ठा हो गया, फटाक लाया और छुट्टी। ये रेटिकुलम जो है ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। ये देखो इसको ऐसा दिखता है जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, ठीक है। और ये जो है ये हिस्सा जो होता है ओमेसम और ये होता है एबोमेसम, ठीक है। और बाकी जो है अपने इतने काम के नहीं है। अब देखो ये स्लाइड वापस यहां पे, इनमें क्या होता है ऊंट में ओमेसम भाग अनुपस्थित होता है। अब देखो यहां पे वापस, ठीक है, ये रहा ओमेसम भाग, ये जो है यहां पे इनके अंदर अनुपस्थित होता है। और ये जो भाग है ये पानी के अवशोषण का काम करता है। क्या, पानी के अवशोषण का कार्य इसी का होता है। आगे बात समझ, ये है रुमंती, ठीक है ना, रुमंती पशु का ये पूरा का पूरा डायग्राम से आप समझ सकते हो। ले स्क्रीनशॉट ले लो। अब आओ आगे देखो और चीज बताएं आपको, कॉमन रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स, जो कुछ कॉमन। तो देखो रूमिनेंट्स के अंदर आगे कैटल, कैटल का मतलब है गौवंश, गौवंश। अब गौवंश से याद आया जब नरेंद्र सिंह जी ने बताया कि गाय जो है गौवंश जो है सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर, तो कई जन कुछ एक बीकानेर है, कुछ एक नहीं उदयपुर है। ऐसा है कि जब पूरी जानकारी नहीं होना तो नहीं कहना चाहिए। आप सिर्फ पढ़ते हो कि गाय, फिर गाय पढ़ के आ गए बीकानेर, गाय सिर्फ गाय से ही गणना हो जाएगी कि गाय के परिवार वाले, भाई बैल भी आएगा, भाई उनके बच्चे बच्चे भी आएंगे, पूरा परिवार होगा ना, उसे कहा जाता है गौवंश, कैटल। ऑफिशियल आंकड़े जुटाया करो, बीकानेर और उदयपुर दोनों आते हैं इसमें। गौवंश के अंदर अलग चला जाता है, गाय के अंदर अलग चला जाता है। जब तक आपको ऑफिशियल जानकारी नहीं होती ना, बहुत आसान है फटाक से कुछ भी कमेंट लिख देना, लेकिन बहुत मुश्किल है उसके अनुसार उसके लायक कार्य करना। यहां पे एक क्लास आती है तो उसके पीछे पूरा शोध किया जाता है। आप लोगों को पता है बहुत आसान है पेड कोर्स में क्लास दे देना, लिमिटेड लोग देखेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बहुत मुश्किल है फ्री क्लासेस देना, क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग देखते हैं, हर क्लास पे मेहनत करनी पड़ती है। आगे बात समझ। तो इसलिए जब तक आप खुद पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है तो जो है उसके बारे में कमेंट करने से पहले अपने आप पे पूरा जो वर्क करो कि हाँ ये चीज ऐसे है। यदि हमसे गलती होती तो हम स्वीकार करते हैं ना, हम अगली क्लास में फिर से संशोधन करवा देते हैं, कहां समस्या उसमें। हम तो आप लोगों के लिए जी रहे हैं ना, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर हमें क्या जोर आएगा सही करवाने में या सही लिखाने में। तो इस चीजों को समझा करो। ये छोटी छोटी बातें जो है ये आप लोगों के और हमारे बीच में संबंधों को और गहरा करेगी, ठीक है। आओ देखो कैटल आ गई, सीप्स आ गई, एल्क आ गई, गोट आ गई, बिशन ये अपने काम का नहीं है, एंटीलोप यानी कि हिरण वाले जो भी है वो सारे आ गए, डियर भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, जिराफ वगैरह ये आ जाते हैं इसके अंदर। नॉन रूमिनेंट्स में देखो तो इंसान भी है, स्वाइन सुअर आ जाते हैं, डॉग आ जाते हैं, रैबिट आ जाते हैं, खरगोश, ठीक है। मुर्गों में तो हालांकि मुर्गों में तो एक अलग ही जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको अपन
और कभी समझेंगे। हॉर्स आ गए, ठीक है, घोड़ा वगैरह ये आ गए, हाथी घोड़े वगैरह सब। तो ये चीज है, आप लोगों को रूमिनेट्स एंड नॉन रूमिनेट्स की जानकारी मिल चुकी है, ठीक है। अब देखो, अभी अपन को क्लास को आधा घंटा ही हुआ है, लेकिन आधे घंटे में अपन ने कितनी सारी चीजें क्लियर कर दी। मतलब एक एक चीज क्लियर होगी, लेकिन आप लोगों के अंदर धैर्य भी होना जरूरी है। लियो स्क्रीनशॉट। हाँ, पीडीएफ जो है आप लोगों को मिलेगी, बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। पहली क्लास की जो है पीडीएफ सेव नहीं हुई थी, ये बता दूं, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बताया भी था। जो प्रथम क्लास पशुपालन वाली दी थी, उसकी पीडीएफ किसी कारणवश सेव नहीं हो पाई, चाहे हमारा कंफ्यूजन रहा हो, टेक्निकल इशू है, जो भी है, नहीं हो पाई है। यदि उसकी जो है आप नोट्स बनाना चाहते हो, तो उसके नोट्स आप क्लास देख के ही आपको स्क्रीनशॉट लेके बनाने पड़ेंगे, और नहीं तो फिर मैं मेगा क्लास के माध्यम से वापस उन क्लासेस की स्लाइड आप लोगों को कवर करवाऊंगा, तो थोड़ा धैर्य रख लेना, ठीक है। बाकी तो आप लोगों के पास में बुक्स तो है ही वैसे, और उसके अलावा जो है जिस तरीके से चल रहे हैं आगे वो क्लियर होगा। अब आते हैं सामान्य शब्दावली। पेन चेंज करना है। पशुपालन से संबंधित सामान्य शब्दावली अपन थोड़ी सी नॉर्मली जानेंगे। शब्दावली अपन जो है अलग अलग क्लासों में और साथ साथ लेकर चलते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले गर्भकाल। अब ये जो है इंसानों में भी होता है गर्भकाल, ठीक है। गर्भ का मतलब क्या है? गर्भ का मतलब होता है वैसे अंदर का हिस्सा, कहां? पेट के अंदर का हिस्सा, जहां पे क्या, गर्भ के अंदर क्या होगा? बच्चा होगा, बच्चे का निर्माण होगा, ठीक है, बच्चे का निर्माण होगा। तो गर्भ धारण से, भाई बीजारोपण के बाद में गर्भ धारण हो गया, गर्भ धारण से लेके प्रसव, प्रसव यानी कि जन्म, किसका जन्म? बच्चे का जन्म, ठीक है। गाय है तो गाय के बच्चे का जन्म, ऊंट है तो ऊंट के बच्चे का जन्म, घोड़ा है तो घोड़े के बच्चे का जन्म, यानी कि गर्भ धारण से लेके प्रसव, उनकी जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक का जो समय है वो गर्भकाल कहलाता है। ये सामान्य शब्दावली है, लेकिन अपने को पढ़नी जरूरी है। बधियाकरण या बंधियाकरण, अब इसमें सीधी सी बात है, बधियाकरण क्या होता है? बांधना। अपने इंसानों के अंदर की जाती है नसबंदी, इंसानों में नसबंदी की जाती है, यानी कि क्या है, उसको जन्म क्रिया करने से रोकना, जन्म से रोकना, कि वो जो है अब प्रजनन करना नहीं पाएगा, मतलब प्रजनन नहीं कर पाएगा। ये पशुओं में भी किया जाता है, यहां पे ज्यादातर नर पशुओं में किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? प्रजनन एक देखो, एक जो है समागम की क्रिया होती है, जो स्वाभाविक है। हर कैटेगरी, चाहे इंसान देख लो चाहे जानवर देख लो, सभी के अंदर समागम की क्रिया होती है, जो एक तरीके से जरूरत भी होती है, ठीक है। समागम की क्रिया है, समागम की क्रिया और बच्चे को जन्म देने के बीच का जो अंतर है उसको जो है इसमें क्लियर किया जाता है। बधियाकरण में मतलब समागम तो कर सकता है, लेकिन बच्चे को जन्म जो है वो नहीं दे सकता, बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। अब जैसे इंसानों में नसबंदी की जाती है, तो शुक्राणु जिस नली से आते हैं उसको जो है रोक दिया जाता है, शुक्राणु नहीं आ पाते तो जो है अंडे का निर्माण ही नहीं होगा और उसके बाद में बच्चे का जन्म नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नसबंदी करने से जो है समागम क्रिया में या उसके पुरुषत्व में कहीं ना कहीं कमी आए, ऐसा नहीं होता। तो यहां पे जो है इसको भी बधियाकरण से मतलब है प्रजनन से रोकना पशु को। अब किस लिए करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या विधियां है, तो ये पूरा अलग से एक टॉपिक है बधियाकरण का, पढ़ेंगे अपन, ढंग से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि एक भी सवाल अपना उसमें से मिस नहीं हो। आगे बात समझ, चलो। कलिका रोदन, छोटे पशुओं में सिंग रोदन, सिंग रोदन की एक क्रिया होती है, उसे कहा जाता है कलिका रोदन। यही बड़े पशुओं में की जाए तो उसे सीधा का सीधा सिंग रोदन ही कहते हैं। क्या? उसे सीधा ही सिंग रोदन ही कहा जाता है, ठीक है। वेलोविंग, वेलोविंग क्या है? पशुओं का कीचड़ में लौटना। अब आने मजो आवे, कीचड़ में लौटने में मजो आवे। एक तो क्या होता है कि देखो पशुओं को देखो, वैसे तो जो है अच्छे पशुपालक होते हैं वो तो नहलाते धुलाते हैं इनको वैसे, बाकी इनको इसमें लौटने से क्या है, इनकी एक तो जो है स्किन पे वगैरह जैसे खुजली वुजली होती है वो भी सही हो जाती है। भैंसे भी इसमें देखो, भैंसे भी कीचड़ में बैठना पसंद करती है, और भैंसे जितनी ज्यादा कीचड़ में बैठती है उतनी ज्यादा दूध भी देती है, क्योंकि भाई खुश होती है ना, उनको मजा आता है कीचड़ में बैठना, खुश होने से दूध भी ज्यादा देती है। तो यहाँ पे ये कीचड़ में लौटने की जो क्रिया है इनकी, वो है वेलोविंग कहलाती है। एजिंग, जैसा इसका नाम है एज, ठीक है, उम्र का निर्धारण, जैसा इसका नाम है एज का निर्धारण, ठीक है, ये कहलाता है एजिंग, ठीक है। क्लिपिंग, बकरी के शरीर से बालों को हटाना, बकरी के शरीर से बालों को हटाना जो है वो क्लिपिंग कहलाता है। और एक है फ्लेइंग, मरे हुए जानवर से खाल उतारना, जब जानवर मर जाए उसके बाद में उसकी खाल उतारी जाए उसे कहा जाता है फ्लेइंग, ठीक है। तो यहां पे अपन ने कुछ शब्दावलियां पढ़ी है, ऐसे मेरी जितनी भी मेगा क्लासेज आएगी अपन एक एक स्लाइड शब्दावली की लेते रहेंगे और उन्हें समझते रहेंगे, ताकि बहुत सारी है शब्दावली, तो
तो साथ साथ जो है अपने क्लियर होती रहेगी चीजें और अपने को अच्छी तरीके से समझ के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अरे शेयर यार नहीं करिए तो कर लीजिए। रे स्टूडेंट को सभी को सूचना पहुंचनी जरूरी है, यूं नहीं कि छुपान राख तो थे क्लास, हालांकि छुपने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी जो है आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। एक संडे रखा था मैंने मेरे लिए, वो भी आप लोगों की तैयारी को देखते हुए मैं कहा जब तक अपन फ्री है तब तक तो इनको करते हैं। कोई काम ही आ जाए तो बीच में ऐसे छुट्टी रखनी पड़ जाए तो बात अलग है। बाकी अभी आप लोग पढ़ने पे आए हुए हो तो पढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं। आओ आगे। अब यहां पे देखो, ये जो आप लोगों के कंफ्यूजन था ना, अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, आप लोगों के सारे कंफ्यूजन मिट जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं जब तक पूरी क्लास नहीं हो तब तक कमेंट मत करना, पूरी क्लास होने के बाद में कमेंट करना कि अब ये कंफ्यूजन रह गया, अब फलानिया रह गया, ढिकणिया रह गया, पुछड़िया रह गया, ठीक है। क्योंकि हर कंफ्यूजन का मैंने थंबनेल में क्या लिखा है अपन ने, आओ थंबनेल में क्या लिखा है, दूर होगी हर तरह की शंका, लगेगी पशुपालन के तथ्यों की लंका। तो हर तरह की शंका दूर होगी, लेकिन जब बीच में कमेंट करेंगे ना, पूरी क्लास देखे बिना स्किप कर करके, या फिर जहां पे जो चीज बता दी उन्होंने नहीं देखी, उनके तो फिर कोई इलाज है नहीं। लेकिन जो व्यवस्थित तरीके से देखेंगे उनको किसी तरह की शंका रहने वाली है नहीं। और पशुपालन के पशुओं की विभिन्न नस्लें, ठीक है। अब नस्लों में क्या है कि ये जो संस्था है करनाल वाली NBAGR, इसने इसके अनुसार 2022 में कुछ आंकड़े डेटा जारी किए गए, उनके अनुसार पंजीकृत जो नस्लें हैं वो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा कई सारे सोर्सेज, कई सारी किताबें जो है अलग अलग तरह की नस्लें बताती है, लेकिन सब तरीके से देख दाख के अपन ने जो है जो सही आंकड़े हैं वो यहां पे बता रहा हूं। इसमें भी मान्यता प्राप्त जो है, जो ज्यादा मान्यता प्राप्त अलग से पूछी जाती है वो भी मैं साथ में बताऊंगा, ठीक है। और अब फलानियों कोई कहते हैं कि गुरुजी एक और नस्ल जुड़ गई, काल परसों एक और जुड़ गई, 7 दिन पहले एक और जुड़ गई, जब और जुड़ गई। तो भैया जब डेटा जारी किए जाते हैं, अगस्त 2022 में डेटा ऑफिशियल जारी हुए वही मान्य है, एग्जामिनर उसे ही मानेगा। अब थे फलानियन ढिकणियन देखन के तो काले वो जुड़ गई, वो परसों वो जुड़ गई, या वो ऐसे हो गया, तो वो कोई मतलब नहीं है। यदि वो चीजें ऑफिशियल रूप से आ जाएगी, ऑफिशियल रूप से डेटा आ जाएगा तो हम खुद बता देंगे आपको, अलग से क्लास देके टेलीग्राम पे बता देंगे, विभिन्न सोर्सेज से बता देंगे। लेकिन जब तक ऑफिशियल डेटा है तो उसको पढ़ना होता है। अच्छा मुझे बताओ, अपनी जब जनगणना हुई थी 2011 के आंकड़े पढ़ते हैं अपन, ठीक है, जनगणना के 2011 के पढ़ते, क्या जनगणना के बाद में अपने के संख्या में वृद्धि हुई नहीं है? जब 2011 की जनगणना हो गई उसके बाद में संख्या में वृद्धि नहीं हुई? क्या लिंगानुपात के आंकड़े चेंज नहीं हुए? क्या घनत्वों के आंकड़े चेंज नहीं हुए? हुए हैं, लेकिन अपन पढ़ कौन से रहे? जो ऑफिशियल आए हैं, क्योंकि एग्जामिनर मानता किसे? ऑफिशियल आए हैं। तो मतलब आप जितना कंफ्यूज होना चाहोगे उतना कंफ्यूज होगे, क्योंकि ये चीजें ही कंपटीशन की ऐसी है। और हम तो आपको बताते हैं, गाइडेंस करते हैं कि भैया कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन आप तो फलानी कह दियो, दोस्त कह दियोगे एक और बढ़िया रहे, फ्रिजवाल बढ़ गई रहे, तो बताइए कौन? अरे बताए कौन? ऑफिशियली रूप से जब डेटा आता है वही मान्य होता है, ठीक है। यूं तो जनसंख्या तो घनी बड़ी, लेकिन एग्जामिनर माने तो कौन, ठीक है। तो वहां पे ये चीजें ध्यान रखनी है। अब नरसा लाइक कह नहीं सके मेरे जो नरसा कह के चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट है, नए नए हैं हमारे साथ, थोड़ा देखो जिगर खुलेगा अभी धीरे धीरे। अब तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया उनके अंदर भी, लेकिन यूं है मैं कि मेरे को लेने दो मेगा क्लास, फिर इनके कंफ्यूजन भी दूर करते हैं और बताते हैं कि इनकी गलतियां कहां हो रही है। भाई हमारी गलतियां तो बहुत पकड़ते हो आप, आपकी गलतियां भी पकड़ो, तब मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखा करो, चीजें जहां यहां बता रहे हैं तो वो व्यवस्थित ही बताई जा रही है आप लोगों को। आओ चलो, गौवंश, यहां पे मैंने गाय नहीं लिखा है, गौवंश लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि गाय लिखते तो सिर्फ गाय की नस्लें थोड़ी है। बैल कहां गया? नाराज हो जाए बाबू जी, ठीक है, बैल भी तो इनमें शामिल है। नागौरी पढ़ेंगे तो नागौरी में फिर बैल ही होता है मेन। तो भैया मम्मी पढ़े तो पापा भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता, मास्टर जी लिख दियो बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है, चल। तो ये वाली चीज है, ठीक। तो गौवंश की अब जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार 53 है और मान्यता प्राप्त के अंदर 50 नस्लों को माना गया है, ठीक है। भैंस की 20 है और इसमें मान्यता प्राप्त के अंदर 16 नस्लों को माना गया है। बकरी की 37 है, मान्यता प्राप्त के अंदर 20 नस्लों को माना गया है, ठीक है। भेड़ की 44 ध्यान रखें और ऊंट की 9 नस्लें ध्यान में रखें।
अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन पीछे नहीं रहना चाहिए। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को ऑप्शन में ये मिले तो ये करना है, प्रश्न की लैंग्वेज को बढ़ाकर या स्पेशली पूछा जाए कि हाँ भाई स्पेशली मान्यता प्राप्त कितनी है, या स्पेशली ऑप्शन देके पूछा जाए, तब आपको ये 50, 16, 20 ये ध्यान में रखनी है। इससे संबंधित कंफ्यूजन हो गया दूर, ठीक है। ये आ गए, ये इनको अपडेट कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब यहां आओ गर्भकाल, विभिन्न पशुओं के गर्भकाल। अब गर्भकाल में बताओ, मानव का अपन अगर देखें तो मानव का वैसे कितना है, 9 माह। डिलीवरी कितनी टाइम में होती है, 9 माह में होती है। कल ही एक कमेंट आया बच्चे का, गुरुजी किसके बारे में था, बकरी गुरुजी मैंने 145 दिन पढ़ा है, आपने 151 दिन बताया है, आपकी किताब में वो दिया हुआ है, सही क्या है। कंफ्यूजन दूर करें, हमें कंफ्यूज मत करें, फलानिया ढिकनिया। तू बता कि इंसान की डिलीवरी 9 महीने टाइम दे रखा है, क्या गिण में 9 महीने में हो जाती है? 9 3 फोन मत करो रे, 9 3 27, 270 दिन फिक्स है क्या? अब मुझे बताओ, जिसकी फिक्स 9 महीने में नहीं हुई, 2-4 दिन बाद में हुई, क्या वो इंसान में रहेगा ही नहीं? इंसान की कैटेगरी से वो दानव में चला जाएगा। या प्रीमेच्योर हो गई किसी की, पहले हो गई, तो क्या वो भी इंसान नहीं रहा? अरे बेटा गर्भकाल है, कोई बकरी जरूरी थोड़ी है कि फिक्स भाई 151 दिन हो गए बच्चा दे, नहीं तो ठोकू घुमाओ, यूं थोड़ी है भाई। 2-4 दिन ऊपर हो जाए, 2-4 दिन नीचे हो जाए, अच्छा 145 कहीं पड़ा है तो वो भी गलत थोड़ी है भाई। आरबीएससी की किताबों में पहले आया था, अब 151 आता है, वो एवरेज निकालते हैं। गर्भकाल कैसे एवरेज निकाला जाता है कि नॉर्मली ये परिपक्व अवस्था हो जाती है, ये गर्भकाल है भाई। डिलीवरी टाइम कोई बिन हाथ में थोड़ी है रहे, वो बच्चा तो जब आएगा तभी आएगा है। ये चीजें ऐसे समझा करो, काले ही करो दो वाली बात कर दो करी। गुरुजी 151 और 145 में क्या फर्क रहा? 6 दिन का। 6 दिन पहले किसी बकरी की डिलीवरी होगी तो क्या वो बकरी नहीं रही, क्या भैंस बन गई? ऐसा थोड़ी होता है जिंदगी, ऐसा थोड़ी होता है जिंदगी में, हर चीज पैसा थोड़ी होता है। इश्क भी कोई चीज है, दवा है, कृपा है, वो कौन सा गीत है? थोड़ा सा मैच्योर बनो, नौकरी लेनी है, कोई अच्छी ख्याल नहीं है, ठीक है, सरकारी नौकर बनना है, यूं थोड़ी मिल जाए नौकरी। गाय, ठीक है। अब यहां पे मैंने गर्भकाल में गाय लिखा है, गौवंश नहीं लिखा। बैल की डिलीवरी नहीं होती, गाय की होती है, गाय ही बच्चा देती है, बैल नहीं देता है, ठीक है। तो गाय में 282 दिन, एक बार नर्साओं गलती हुई 182 निकल गो की क्लास में, जबकि स्लाइड में तो 282 ही बताया था। एक बार कहीं किसी क्लास में 182, गुरुजी 182 बताया, कभी 282। अरे भैया क्लियर कर दिया जाता है वहां, फिर भी जो है कमेंट भी पिन किया जाता है। हम आप लोगों की हर चीज का ध्यान रखते हैं, आप भी हमारा ध्यान रखो भाई, हम भी तो आपके हैं। भैंस 310 दिन, देखो गाय में याद रखना होगा 282 दिन, कैसे ध्यान रखोगे? अपन पहले जब छोटे बच्चे थे तब निबंध लिखते थे, तो अपने ज्यादातर जो है हमारे साहब गाय पे ही कहते थे कि गाय पे निबंध लिख, तो अपन लिखते गाय के 2 आंखें होती है, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, ऐसे लिखते थे। तो गाय के 2 आंखें होती है, गाय के 2 कान होते हैं, ठीक है। गाय के 2 आंखें होती है, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, 4 और 4 8, कितने? गर्भकाल कितना है? 282 हो गया काम। भैंस बफेलो, ठीक है, 310 दिन, भैंस का कितना है? 310 दिन। बकरी का 151, वो तो कहते कभी नहीं बोलो हम, इसके ऊपर तो पूरी भागवत अपनी हो गई। भेड़ का 150 दिन। अब इनमें है ना गर्भकाल में प्लस माइनस जैसे कट ऑफ बताई जाती है ना, 5-7 दिन करके चलना, ये हो सकता है। कट ऑफ में बताई जाती है ना, हमारे जैसे ही कोई साथी आके आप लोगों को एग्जाम की कट ऑफ बताते हैं, तब कहते हैं कि इसकी कट ऑफ 300 जा सकती है, +-10 +-5 इतने। तो ये गर्भकाल इनका कट ऑफ जैसा ही है, ठीक है, प्लस माइनस चलते हैं। तो यहां पे ये 151 है, 150 है। अब किसी भेड़ की डिलीवरी जो है वो पहले हो जाए या बाद में हो जाए, तो वो कैटेगरी भेड़ में ही रहेगी, ठीक है, ये एवरेज निकाला जाता है। सुअर 114 दिन। हालांकि ये चीजें आंकड़े जो है एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ये ऑथेंटिक है, चिंता मत करो, ये सारे जो है छांट के देख के ही लिए गए हैं। सुअर 114 दिन, मुर्गी 21 दिन, सब फास्ट है, देखो स्पीड मुर्गी। ऊंट 390 दिन और हाथी 651 दिन। तो हाथी का बच्चा है भाई, हाथी का बच्चा, हाथी इतना बड़ा होता है तो हाथी के बच्चे का निर्माण होने में भी तो समय लगता है, 651 दिन लगता है। देखो कितना ज्यादा है, 651 दिन जो है बच्चे के निर्माण में लगता है। गर्भकाल हाथी का इतना है। अब तो
क्लियर हो गई चीजें सारी की सारी? ले लो स्क्रीनशॉट। आओ अब बात करें मास की। हालांकि देखो, इंसान भी दो तरह के होते हैं, एक सर्वाहारी होते हैं, एक शाकाहारी होते हैं। कोई मांस खाते हैं, कोई नहीं खाते। हालांकि इसमें मांस की, जैसे गाय के मांस की और भैंस के मांस की, और ऐसे अपन को लगता है कि नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन पशुधन जो लाइव स्टॉक जो है उनका पालने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि उनको मांस उत्पादन के लिए या मांस के लिए पाला जाता है, जिसका भारत की और राजस्थान की आर्थिक जो मतलब क्या कहते हैं आर्थिक चीजों में योगदान है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा इनका भी योगदान रहता है। तो ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो अपने को इन चीजों से, भावनाओं से थोड़ी सी परे हटके इन चीजों पे, फैक्ट पे फोकस यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, आओ अब देखो गाय का भैंस क्या रे, गाय का मांस। ठीक है, गाय यानी गोवंश, यहां गोवंश कर देना तो आप समझ चुके हो। गाय यदि पूरे परिवार के साथ है तो वो कैटल, गोवंश। तो गोवंश गाय का मांस जो है वो क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। भैंस का जो है वो बफन कहलाता है। क्या? बफन। बफेलो से ही आप ध्यान रख सकते हो, बफन। और वैसे इसे फ्लैश भी कहा जाता है, इसके मांस को फ्लैश भी कहा जाता है। बकरी का मांस जो है वो चेवन कहलाता है। क्या कहलाता है? चेवन। ठीक है, भेड़ का जो मांस है वो मटन कहलाता है। क्या? मटन। हिरन का जो मांस है वो वेनिसन कहलाता है। क्या? वेनिसन। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। क्या? पोर्क। मुर्गी का चिकन। मुर्गियां तो ज्यादातर चिकन के लिए ही पाली जाती है। इस तरीके से आपको इनके मांस ध्यान में रखने। एक बछड़े का मांस और होता है, बछड़े का, उसे क्या कहते हैं? व्हील। क्या कहते हैं? व्हील। एक चूजे का मांस और होता है, जो मुर्गी के और इनके चूजे होते हैं ना, उसे कहा जाता है बॉयलर। बॉयलर। तो ये भी ध्यान रखें। ठीक है, मांस में से भी सवाल पूछे जाते हैं, पशु परिचर में तो इसमें से पूछने के ज्यादा चांसेस है। तो बढ़िया भाई, ले 50 मिनट के करीब अपनी क्लास को हो रहा है और अभी तो क्लास चलेगी, मेगा क्लास है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये जीजीडी फैक्ट आप लोगों को आज ही दिया था अपन ने। जो टेलीग्राम से जुड़े हुए उन्हें पता होगा, टेलीग्राम अपना गौरव ज्ञान धारा नाम से ही है और उस पे ये 202वां फैक्ट है। यानी कि अपन इस मुहिम को, जीजीडी फैक्ट की मुहिम को चलाते हुए कंटिन्यू, इसमें तो संडे भी काउंट नहीं होता, कंटिन्यू अपन चलाते हुए आ गए हैं। 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, लगभग 7 महीने कंटिन्यू हमने आपको जीजीडी फैक्ट दिए हैं निःशुल्क रूप से टेलीग्राम पे। है कि नहीं आप लोगों का प्रेम हमारे प्रति? 2,05,000 से ज्यादा सदस्य टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। राजस्थान का फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीग्राम चैनल है अपना, मेरा नहीं, अपना। ठीक है, अपना सबका है। ठीक है, तो ये आपको दिया था। चलिए इसको यहां पे भी पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, ये सारणी दे रखी है अपने, उसमें भी, बुक में भी है। ठीक है ना, उसमें और भी जानवर होंगे। मैं यहाँ पे इनमें से जो आपके ज्यादा पूछे जाते हैं उनको लेकर आया हूं। गोवंश। गोवंश को क्या कहा जाता है? कैटल। गोवंश को क्या कहा जाता है? परिवार है रवि, गाय का पूरा परिवार है। ठीक है, मियां बीवी बच्चों सहित। तो ये है गोवंश। ठीक है, और हस्बैंड कौन है? सांड, इसे कहा जाता है बैल। ठीक है, सांड या बैल, इंग्लिश में कहते हैं बुल। वाइफ कौन है? गाय, क्या कहा जाता है? काऊ। अब इनमें समागम की क्रिया, यानी कि बच्चा प्राप्ति से पहले जो इनकी मैटिंग होगी, वो समागम की जो क्रिया है उसे सर्विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समागम की इनकी क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग। ऐसे ही प्रश्न बनता है इसी लैंग्वेज से। और प्रसव क्रिया यानी कि इनकी डिलीवरी, काऊ की जो डिलीवरी होगी वो काल्विंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? काल्विंग। प्रसव क्रिया, जन्म देना बच्चे को, वो काल्विंग कहलाएगी। इनका समूह, ग्रुप, बहुत सारी गोवंश का जो ग्रुप होगा वो हर्ड कहलाएगा। और इनके फिर बाद में, प्रसव के बाद में हुआ क्या? बेबी आया है घर पे, तो वो बेबी जो है बछड़ा या बछड़ी, या तो बॉय बेबी है या गर्ल बेबी है, जिसको कहा जाता है काफ, बछड़ा या बछड़ी। फैमिली कंप्लीट। ठीक है, परिवार पूरा। बस इसी तरीके से तो पढ़ना है अपन को। आओ भाई, अब भैंस के परिवार को पूरा करें। भैंस क्या है? इसका परिवार बफेलो ही कहलाता है इसका। ठीक है, हस्बैंड बफेलो बुल,
क्या कहा देना, बफेलो बोलिए भैंसा, ठीक है भैंसा। वाइफ सी बफेलो, अरे वाह, इसमें तो दे ही रखा है साथ में सी बफेलो, सी और ही तो आप जानते हो, सी बफेलो भैंस, वाइफ भैंस। सर्विंग, इनमें भी में जो मेटिंग की क्रिया होती है समागम वो सर्विंग कहलाती है, और काल्विंग गाय भैंस तो लगभग साथ में पड़ते हैं, हर्ड। अच्छा, बच्चा जो है भैंस का बच्चा है भाई पाड़ा पाड़ी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पाड़ा या पाड़ी, कहलायो पाडो लायो, कहलायो पाड़ी लाई, ठीक है, पाड़ा या पाड़ी। बफेलो का कितना आसान है सीखना, याद रखना, जिजड़ी है तो मुमकिन है। भेड़, ठीक है, ओए भेड़, याद है ना वैज्ञानिक नाम, चलो बढ़िया। देखो भेड़, ओवन, ठीक है, जो डैडी भेड़ है यानी कि हस्बैंड है वो है रैम, ठीक है, वयस्क नर रैम। ईव, वाइफ क्या है, ईव कहलाती है। इनमें समागम की क्रिया टपिंग कहलाती है। अब भेड़ की नस्लें पढ़ते हैं तब उसमें पढ़ते भी है कि इस नस्ल को टपिंग के लिए स्पेशली पाला जाता है, यानी समागम क्रिया के लिए। इनकी समागम क्रिया क्या कहलाती है, टपिंग कहलाती है। प्रसव इनका क्या कहलाता है, लैम्बिंग, यानी लैम्ब को जन्म देना। लैम्ब होता है मेमना, बच्चा, लैम्ब को जन्म देना लैम्बिंग। तो प्रसव क्रिया इनकी क्या कहलाती है, लैम्बिंग। फ्लॉक, इनका जो ग्रुप होता है वो फ्लॉक कहलाता है, और मेमना लैम्ब। ये तो अपने इंग्लिश की कई सारी पोइट्री उनमें भी लैम्ब वगैरह तो शब्द आते हैं, प्रयोग में लेते। रिकॉर्ड तो हो रही रहे यूनी पूरी भागवत वाच लिन बाद में ध्यान पड़ियो गुरु जी चालू ही कौन हुई। बकरी, कैप्रिन, ठीक है, क्या कहते हैं कैप्रिन। बक, भाई पशु तो है बकरी, भाई नर जो है हस्बैंड बक, और वाइफ डोय, ठीक है, वाइफ डोय, जैसे कि किसी कोई अंग्रेजी बाला का नाम होना वैसा है डोय, बक और डोय। इनकी समागम क्रिया इनकी भी सर्विंग कहलाती है, और बच्चे को जन्म देना, इसके बच्चे का नाम होता है किड, और बच्चे को जन्म देना किडिंग। इनमें यहाँ पे लैम्ब और लैम्बिंग, ठीक है, और यहाँ पे वैसे काफ, और काफ से ही बना है काविंग, ठीक है, लेकिन काल्विंग कह देते हैं, वैसे ये एल बीच में आता है, तो ये भी इसी से बना है। तो यहां पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, कीड से किडिंग, और समूह इनका ट्रिप कहलाता है, ठीक है। आओ मुर्गी, मुर्गी में डैडी मुर्गी जो है यानी कि जिसे कॉक कहा जाता है, मुर्गा कार्टून में अपन ने बहुत देखे हैं, ठीक है, हमारे अनमोल अभी भी कार्टून देखती है, मैं भी कभी कभी देखता हूं उसके साथ। जो मुर्गा होता है वो बढ़िया बाएं चढ़ा के यूं मैं एकदम सीना तान के घूमता है, फिर पता चलता है कि ये मुर्गा है। मुर्गियां छोटी छोटी बेचारी दिखती है वहां पे, ठीक है। तो मुर्गा कॉक और हैन मुर्गी, ये तो अपन स्पेलिंग जैसे याद करते थे ना तब भी ध्यान देखते थे। समागम क्रिया इनकी कहलाती है कॉपुलेशन। इनके प्रसव यानी कि इनकी डिलीवरी जो है वो हैचिंग कहलाती है, अंडे देती है भाई ये तो। और समूह इनका फ्लॉक कहलाता है, इनका भी, ठीक है। और ये जो है चिक कहलाता है, इनका नवजात, इनका जो बच्चा आएगा वो नवजात चिक कहलाएगा। ऊंट, ठीक है, ऊंट की फैमिली। ऊंट में जो सांड है तो वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, उल्टा हो गया यहाँ। उल्टा मतलब याद रखने में उल्टा है, कैसे, मैया, मैया वैसे होनी चाहिए थी मादा, लेकिन यहाँ पे मैया कहा जाता है ऊंट मेल को, ठीक है, मेल वयस्क नर को। और सांड, यहाँ पे सैंड को मैं सांड पढ़ रहा हूं, और सांड वैसे होना चाहिए था ऊंट ये इधर वाला, ठीक है, लेकिन है क्या, ये है मादा, तो इसे कहा जाता है सैंड, ठीक है। इनकी समागम क्रिया लखाना है, इसको छोड़ दो। इनका जो है प्रसव क्रिया इसको छोड़ो एक बार। टोला, इनका जो समूह है वो टोला कहलाता है। वैसे बछड़ा, इसका मैं जो बता रहा हूं वो देसी शब्द है, इसमें बछड़ा या बछड़ी जो होती है वो टोडिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टोडिया या टोल्डी, टोडिया या टोडी, वैज्ञानिक भाषा में इसका देखते हैं, ढूंढ के आपको बता देंगे, नरसा बता देंगे नहीं तो, ठीक है। टोडिया या टोल्डी कहा जाता है, बछड़ा को टोडिया और बछड़ी टोल्डी कहलाती है, ठीक है। तो ये अपने मुख्य मुख्य जो है वो सारे के सारे ध्यान क्या रखना है, याद ही हो गए तुमको, ठीक है। जीजीडी फैक्ट के माध्यम से, ये तो आज सुबह ही दिया था ये फैक्ट, ठीक है। और ये दे रखे यहाँ पे, इन टेस्ट सीरीज का हिस्सा आप लोग बन जाना, क्योंकि ये जो है कभी भी बंद हो सकती है, इनको खरीदने के लिए सोल्ड आउट कभी भी लग सकता है। बहुत ही नॉर्मल, क्या नॉर्मल से भी, यानी कि पूरे जो है वन टाइम फीस के साथ यहाँ पे 51 और 65 जैसी रेट में आप अभ्यास करते हो, निरंतर शानदार व्याख्या के साथ, एक एक प्रश्न पे और बेहतर व्याख्या पे आप अभ्यास करते हो। और भी प्रश्न जुड़ेंगे अभी तो, इसमें पार्ट ए में जुड़ेंगे, पार्ट बी में भी जुड़ेंगे, और ठीक है। और पार्ट ए के अंदर इतिहास कला संस्कृति वाली दी है, बहुत जल्द भूगोल वाली भी आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाना, बाद में फिर मत कहना कि सर हमारे जो जुड़ना था और आपने सोल्ड आउट कर दी। ये लोगो ओपीडी का है, अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज रामनिवास जी की क्लास देने का विचार है, क्या पता आप ये क्लास देखो तब तक आ गई हो, ठीक है। और वैसे इस पे भी
क्लासेस आती रहेगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए ये। और अब पढ़ते हैं अपन गाय की प्रमुख नस्लें, ठीक है। यानी कि अब क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ी, अब यहां पे जो है सारी चीजें और थोड़ी सी क्लियर करते हैं। अब जो है अपन मेन, अभी तक अपन ने जो है बेसिक पढ़ा है पशुपालन का, अब अपन मेन जो है नस्लों वाले टॉपिक पे आए, जो सबसे मुख्य टॉपिक है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। आओ याद करा दो थान। अब बॉस कौन है? गाय है, इंडिया वाली बॉस इंडिगस। और अंग्रेजी गाय जो है यानी कि बाहर की विदेशी फॉरेनर जो है, एनआरआई कह सकते हो, एनआरआई तो नहीं फॉरेनर है, ठीक है। बॉस टार्टस, टार्सस भी कह सकते हो, टार्टस या टार्सस, ठीक है, दोनों सही है। गुणसूत्रों की संख्या इसकी कितनी है? 60। 2n बराबर 60 ऐसे लिखा जाता है, 2n बराबर 60। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 60। दांतों की संख्या 32, इंसानों के जितनी जितनी। अच्छा, इंसान ज्यादातर कौन कौन से पशु पालता है? गुरुजी गाय, भैंस ज्यादातर, ठीक है। भेड़ हर गांव में मिल जाएंगे, जो बकरी, ये तो लगभग के पालते ही है। तो बस इनके सभी के दांत 32 होते हैं, इंसानों के पास में रहते हैं। क्या है ना कि किन्हें हाथे रहे तो क्या, गुण नहीं ले तो लखन तो पाई ले, ठीक है, रंग नहीं ले तो लखन तो ले ले, ठीक है। लखन देखो, इन्होंने भी जो इंसानों के पास रह के ज्यादा नहीं तो दांत तो ले लिए, और दांतों से इनकी एज का निर्धारण भी होता है, दांतों से एज का, ये स्थायी हो जाते हैं। ये 32 कैसे हैं? स्थायी। और अस्थायी भी इंसानों जैसे इनके 20 अस्थायी। बोलो कितने लक्षण ले लिए? रंग नहीं ले तो लक्षण तो ले ही ले, तो ए कितने ले लिए? 20 यहां पे ले लिए इंसानों जैसे, और अस्थायी स्थायी में भी ले लिए इन्होंने। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी के 32 दांत होते हैं। गाय के दूध में औसत वसा 3.5%। अच्छा, 3.8% लिखा मिलता है तो वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। 3.8% भी मिलेगा लिखा, 3.5, तो ऐसे कर देना इसको 3.5 से 3.8%, ताकि आपके कोई समस्या ही नहीं रहे, ठीक है। ये औसत वसा जो होती है इतनी। गाय का कुल जो होता है बोविडी, भाई अपने भी तो वंश कुल वगैरह होते हैं, इनका कुल होता है बोविडी, और गाय का वंश है बॉस, इसीलिए तो सभी जगह फोटो में आता है। समूह हड़ अभी पढ़ के आए हैं, और ये वैसे बहुत सारी गायें अलग अलग है, बहुत है। अब कितनी 53 नस्लें हैं, लेकिन 53 की 53 अपन पूरी पढ़ेंगे तो नहीं, जो इंपॉर्टेंट होती है वही पढ़ी जाती है। बुक में भी जो इंपॉर्टेंट है वही दी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिटेल में दी है, जो जिनमें से कम इंपॉर्टेंट है और जिसमें से जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो वन लाइनर में दिया है। बेहतर तरीके से शॉर्ट मैटर के अंदर कैसे कंप्लीट और एग्जाम अप्रोच के अनुसार दिया जाए, वैसा बुक में दिया है। और जितना जैसे जैसे अलग अलग टॉपिक जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, पूरी बुक पढ़ोगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये वाला मैटर इसमें, ये इसमें, ये इसमें वेल अरेंज करके दिए, इसीलिए सबसे पसंदीदा राजस्थान की सबसे फर्स्ट नंबर पर चल रही है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। अब बात करें गाय की प्रमुख नस्लें। देखो थोड़ी थोड़ी टाइम में पानी पीना पड़े, कारण यह है मैं भी पहले नहीं पीता था, डॉक्टर ने कहा कि वो फेरेंजाइटिस मेरे को नरेंद्र सिंह जी सर मिले, उनको है कोई ब्रोंकाइटिस ऐसा कुछ है, उनको भी खांसी बहुत आती है ना, मुझे भी आती है, मुझे फेरेंजाइटिस हुआ था बीच में, अभी सही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि पीते रहना है, बीच में आपके बोलने की काम है, पानी पीते रहो, पानी पियो, मौज करो, राज करो। मैं ठीक है। गाय की प्रमुख नस्लें पढ़ ला क्या? कितना टाइम हुआ? 58 मिनट। 1 घंटे की क्लास हो गई, और 1 घंटे की क्लास में याद कितना हुआ? खूब सारा, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, इनका जो मुख्यालय है, इसका ये राष्ट्रीय पशु जो नस्लों को निर्धारित करता है वो करनाल हरियाणा के अंदर है। करनाल हरियाणा। डेयरी संयंत्र भी है यहाँ पे, संयंत्र वगैरह जो है, फर्म वगैरह अलग से आप लोगों को करवा देंगे, जीजीडी फैक्ट में भी दे देंगे, ठीक है। इसके अनुसार अब नस्लें कितनी है? 53। और यूं पूछ ले कि मान्यता प्राप्त जो है नस्लें कितनी है, तो 50। अब कंफ्यूज मत होना, जिस तरीके से प्रश्न आता है वैसे करना है। अब देखो, गायों को उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आ जाती है अपने दुधारू, जिनको सिर्फ दूध प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। एक आती है द्विकाजी, यानी कि दूध भी देना है
और भार भी उठाना है, ठीक है, या बैलगाड़ियां भी चलेगी, हल भी चलाना पड़ेगा, तो दूध के साथ साथ भार भी उठाना पड़ेगा, भारवाहक भी होती है। और ये सिर्फ भार उठाना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो यहां पे आएगी द्विकाजी के अंदर, दोनों काज करने हैं, द्वि यानी दो, काज यानी काम, ठीक है, तो दोनों काम के लिए। अब देखो यहाँ पे दुधारू में साहिवाल बहुत ज्यादा दूध देती है, गिर दूधगाल बहुत ज्यादा है, लाल सिंधी, राठी, देवनी, ये राठी जो नस्ल है ना वो दुधारू में भी आती है और द्विकाजी में भी आती है, द्विकाजी में भी आती है, ठीक है, दुधारू में भी आती है राठी। और न सिर्फ यहां, न सिर्फ अपने बुक में बल्कि और भी कई जगह ऑथेंटिक सोर्सेज में मैंने क्रॉस चेक किया है, ये सही है, राठी इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, ठीक है। और द्विकाजी के अंदर देखो थार पारकर, कांकरेज, हरियाणवी, अंगोल, सांचोरी, मेवाती, डांगी, देवली। जब नरसा ने एक क्लास ली तब बताया था, उन्होंने स्पेशल कहा भी था कि देवनी भी है और देवली भी है, दोनों नस्लें। तो कोई कालोटा भर गया, गुरुजी आपको पता ही नहीं, देवनी नहीं देवली होता। अरे मैं कौन बढ़िया नहीं लागी, ठीक है, देवनी और देवली दोनों है, देवनी और देवली पता करके देख लेना, ठीक है, देवनी और देवली दोनों नस्लें हैं। पंगानूर, सीरी, निमाड़ी, गांवलाव, कृष्णाधारी, राठी, ये देखो राठी इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। भारवाई, गोरी नाचे रे नागोरी नाचे, हालांकि गोरी नागोरी है ना, कोई गाय भैंस नहीं है, गोरी नागोरी तो कलाकार है, ठीक है। यहाँ पे तो ध्यान रखना है अपने को, नागोरी, मालवी, अमृतमहल, हल्लीकर, कंगायम, पवार, बरगुर, गंगातीरी, खैरीगढ़, वैचूर। अब ट्रिक के माध्यम से भी बता दूंगा, पहले आज अपन पढ़ेंगे दुधारू नस्लें इसकी। ऐसे नरसा ने तो ट्रिक बताई है, मैं मेरी अलग से बता देता हूं, दोनों में से जो अच्छे से याद हो जाए वो याद कर लेना। चलो अपन तो बनाते हैं हाथों हाथ यही, चलो बनाए क्या। दिख रहा है, चलो अपने तो हाथों हाथ बना देते। देखो देवीलाल सागर में गिरा, हो जाएगी याद, देवीलाल सागर में गिरा। अब देवीलाल का क्या मतलब है, देवी से तो आ गई आपके देवनी, ठीक है, लाल से आ गई आपके लाल सिंधी, सागर से आ गई, यहां सा से आ गई आपके साहिवाल, ठीक है, और र से, इसी सागर में जो र है इससे आ गई आपके राठी, और गिरा से आपके आ गई कौन सी, गिर। तो देवीलाल सागर में गिरा, देवीलाल सागर में गिरा। हाव हो रही और हाव याद, ठीक है। अब जो याद हो जाए, सर ने बताई थी कोई शीशा गिरा देव, ऐसी कोई बताई थी, वो याद हो जाए वो कर लेना, ठीक है, ये याद हो जाए याद कर लेना, देवीलाल सागर में गिरा। इनकी बाद में बता दूंगा बना के, नेक्स्ट क्लास जब आएगी इनकी पढ़ाऊंगा ना तो इनकी बना के बता दूंगा, कोई इजी बनेगी तो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना ना, हाँ ले देखो स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, ये टेक्निकल चीजें हैं, कई बार सेव नहीं हो पाती पीडीएफ, तो कई बार नहीं भी मिलती है, फिर आपको पीडीएफ दो, कई बार नहीं होती तो नहीं भी देते हैं, तो ऐसा मत करना, फिर स्क्रीनशॉट लेके रख दो, जब पीडीएफ मिल जाए डिलीट कर देना स्क्रीनशॉट, क्या फर्क पड़ता है। और मैं तो ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ, आगे आ जाऊं तो पीछे का देखकर लिख लो पॉज करके, यहां आ जाऊं तो यहां का देखकर लिख लो पॉज करके। आप देखो गिर गए, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है, प्रश्न बनेंगे सीधे सीधे। कहा उत्पत्ति स्थान, या तो उत्पत्ति स्थान लिखा मिलेगा या फिर लिखा मिलेगा मूल स्थान, दोनों में से एक चीज पूछ सकते हैं कि उत्पत्ति स्थल का है या मूल स्थान का है। अब देखो इसका उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़ गुजरात। अब काठियावाड़ गुजरात का गिर क्षेत्र, गिर वन लिख देते हैं। अब गिर वन के शेर बहुत प्रसिद्ध है, बब्बर शेर, तो वो गिर के बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जो गिर क्षेत्र है वहां की इसकी मुख्य उत्पत्ति स्थान है जो काठियावाड़ के अंदर आती है। अच्छा, काठियावाड़ जो है क्षेत्र कह सकते हो आप, जैसे यहाँ पे अपने मारवाड़ है, मेवाड़ है, ऐसे वहां पे काठियावाड़, काठियावाड़ का स्पेशल गिरवन क्षेत्र है, वहां पे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। अब देखो वितरण, पहले अपन पढ़ते थे अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये पढ़ते थे। अब नए जिले बने, केकड़ी बन गया, ब्यावर बन गया। कभी नए जिले कहीं नहीं भी लिखे मिले, चाहे कोई भी किताब पढ़ रहे हो आप, उदयपुर मिला है तो ध्यान रखना कि उदयपुर से सलूम्बर बना है, तो सलूम्बर इसके अंदर आएगा ही, क्योंकि पशुओं के वितरण में स्केल लेकर नहीं खींचा जा सकता कि भाई ये है। आसपास का क्षेत्र आपको काउंट करके चलना है, ये पढ़ने का तरीका होता है। आसपास का क्षेत्र काउंट करके नहीं चले तो बकरियां डिब्बे में आ जाएगी, समझ के चलना है।
कंपटीशन एग्जाम है, आपको हम हर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको प्रिपेयर होना खुद है, ठीक है। ये चीजें जैसे ये अजमेर आ गया तो केकड़ी ब्यावर आएंगी, ठीक है। अब भीलवाड़ा के साथ में मान लीजिए शाहपुरा भी दिया तो लेना पड़ेगा, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। विशेषताएं क्या क्या है? रंग लाल, हम दिक्रियो है, हन खुद नहीं, क्या रंग केड़ो है? लाल है। केड़ो रंग है? लाल। सफेद भी है, देखो यहां पे, ये देखो सिर पे यहां पे सफेद भी है, ठीक है। और क्या है? जिस पर काले कत्थई सफेद धब्बे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? ये देखो ये काले कत्थई सफेद धब्बे, यानी कि मैं इसके लिए एक शब्द काम में लूं चित कबरा तो भी सही है, ये भी आ सकता है, तो चित कबरा भी आ सकता है, ठीक है। कान कैसे होते हैं? लंबे और लटके हुए, ये देखो लटके हुए होते हैं, इसके कान सीधे या ऊपर की तरफ नहीं होंगे, लंबे या लटके हुए होते हैं। और ये कैसे है? इसको ये भी कह सकते हैं कि पत्ती नुमा, कैसे? आम की पत्ती जैसे भी आप कह सकते हो, तो पत्ती नुमा भी कह सकते हो, यहां पे भी लिख दूं पत्ती नुमा, ठीक है। सिर चौड़ा और उभरा हुआ, यहां पे देखो ये सिर जो है इसका ये चौड़ा है, और यहां से है ना सिर ये उभरा हुआ मिलेगा, ये सिर है, ये सिर नहीं है, ये सिर है, तो ये उभरा हुआ मिलेगा। ये जो है सिर देखो चौड़ा और उभरा हुआ मिलेगा यहां से, ये इसकी पहचान करने का तरीका है। अब एक चीज और ध्यान रखना, दूध उत्पादन। दूध उत्पादन में आपको हर पुस्तक में आंकड़े अलग मिलेंगे, और हर पुस्तक में आंकड़े अलग मिलने के बावजूद भी वो सही है। क्यों सही है मुझे बताओ? दूध उत्पादन जो निकाला जाता है एवरेज निकाला जाता है। आप एक बात मेरी सुनो, कोई इंसान है वो दिन में कोई 5 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे सोता है, यानी कि उसके मतलब एक इंसान पे अपन अध्ययन करें तो एवरेज निकाला जाएगा। कभी जरूरी थोड़ी कि 6 घंटे तो फिक्स 6 घंटे नींद आनी चाहिए, ऐसे थोड़ी, एवरेज निकाला जाएगा कि हाँ एवरेज कितने समय सोता है, फिर उसके हिसाब से। अब 100-200 लीटर दूध का डिफरेंस सब जगह चलता रहेगा, इस चीज को मानकर चलना है। ये भी वही चीज है वितरण के जैसे, इसके लेकर नहीं खींचा जा सकता। और इसके बावजूद जैसे कि यहाँ पे 1500 से 2000, नरसा ने बताया 1800, ठीक है, तो वो 1800 गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन आप लोगों की चीज दिमाग में ये चीज बैठी नहीं क्या सर वहां आपने 1800 2000 दिया किताब में, अरे किताब में भी सही है 2000, एवरेज निकाल के चला जाता है। एवरेज देखो, ऐसा नहीं 2000 का 4000 नहीं होगा, ये बात है। 2000 का 1800 हो सकता है, 2200 हो सकता है, लेकिन 2000 का 3000 नहीं होगा, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 100-200 लीटर का डिफरेंस चलेगा। तो इससे संबंधित आप लोगों को खुद को जो है अपना ये दिमाग है ना, इसको सेट करके चलना पड़ेगा। वसा 4.5% तक लिख देता हूं, ठीक है। हो सकता है कि किसी में कम भी आए, तो 4.5% तक इसमें वसा रहती है। गायों में सबसे लंबा दुग्ध उत्पादन, ठीक है, कितने? 325 दिन होता है। वैसे यूं देखोगे दूध दिया जाता, ज्यादा दूध देती है साहिवाल देती है, वैसे 360 दिन उसका भी चलता है, लेकिन यहां पे गायों में यदि देखी जाए, देसी गायों में, ठीक है, देसी, अब क्या साहिवाल देसी नहीं है साहिवाल भी देसी है, लेकिन उसका उत्पत्ति स्थल मोंटगोमरी में जाएगा, तो यानी पूर्ण रूप से देसी नहीं है, और दूध ज्यादा देती है वो, मतलब उसका 360 दिन भी है उसका दूध काल, ठीक है, 360 दिन माना जाता है, लेकिन दूध भी ज्यादा देती है। लेकिन देशी गायों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन यदि देखा जाए तो ये इसकी उत्पत्ति भी देखो काठियावाड़ गुजरात के अंदर है, पूर्ण रूप से देसी है, तो इन चीजों को समझना है। प्रजनन केंद्र इसका डग झालावाड़ और रामसर अजमेर के अंदर। डग क्षेत्र कहां है? जब अपन मालवा का पठार पढ़ेंगे भूगोल के अंदर, तब अपन डग गंगधार पढ़ेंगे। वो डग गंगधार क्षेत्र जो है झालावाड़ के अंदर है, वो झालावाड़ वही झालावाड़ जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, झालरापाटन जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है। तो ये डग क्षेत्र झालावाड़ के अंदर है और रामसर अजमेर के अंदर है। अब ले स्क्रीनशॉट, ठीक है, अब ले स्क्रीन शॉट ले, जैकेट उतार देता हूं, अपन लागो इतनी लंबी क्लास होगी। हाँ भाई, तो बताओ क्लास कैसी? अच्छा पूरी नहीं हुई है क्लास तो अभी है रहे, फिर भी बताना है कमेंट करके जब पूरी हो जाए ना कि क्लास रही कैसी, और शेयर करते रहना है थोड़ा, बढ़िया, ठीक है। ले हो गया। आओ, अब है राठी गाय। राठी जो है इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामधेनु। कामधेनु कैसी गाय थी पता है? जो इच्छा पूर्ति करती थी। कामधेनु गुरु वशिष्ठ के पास में थी, इच्छा पूर्ति करती थी। जो कहते हैं कि 56 भोग पकवान चाहिए, कामधेनु को कह दिया तैयार हो जाते, आ जाते, जादू, ठीक है। तो ये भी इच्छा पूर्ति करती है। ये इच्छा पूर्ति कैसे करती है?
क्योंकि ये देखो इसमें भी पढ़ रहे हैं अपन और द्विका जी में भी पढ़ेंगे, यानी कि दूध भी देगी और उसके अंदर भी काम आती है और दूध अच्छा देती है, तो इसलिए इसको राजस्थान की कामधेनु यानी कि ये कई सारे लोगों की इच्छा की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। ठीक है, राठी। अब राठी का जो निर्माण हुआ है वो संकरण से हुआ है। कैसे? साहिवाल, थारपारकर और लाल सिंधी, इन तीनों की विशेषताएं इसके अंदर आ गई। इन तीनों के जो है संकरण से ये नस्ल उत्पन्न की गई, राठी गाय कहा गया। अब देखो, वैसे इसका उत्पत्ति स्थल जो है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमी बेल्ट, मरुस्थली बेल्ट है। कौन सा? मरुस्थली बेल्ट। लेकिन जैसा इसका आप शब्द देखोगे राठ, तो राठ जो क्षेत्र है वो कहां है? अलवर। ठीक है, जो मेवात वाला क्षेत्र है वो, तो इसकी उत्पत्ति के अंदर यदि राठ मिलता है, वैसे दोनों साथ में देंगे नहीं, अलवर और वो दोनों साथ में नहीं देंगे आपको, लेकिन दोनों देते हैं, तब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राठ से जो है अलवर का क्षेत्र आता है और उसी से राठी नाम पड़ा और इसका वितरण और वैसे मूल उत्पत्ति पश्चिमी राजस्थान माना जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन है? बीकानेर है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। अब गंगानगर है तो अनूपगढ़ अलग से टूट के बना, अनूपगढ़ भी आएगा। ठीक है, और आसपास के क्षेत्र भी आ जाते हैं। विशेषताएं क्या है? रंग इसका हल्का सफेद, हल्का लाल, और काले और लाल होते हैं धब्बे। देखो, हल्का सफेद, हल्का लाल, कहीं पे लाल धब्बे मिलेंगे इस तरफ देखो, और इधर काले धब्बे मिलेंगे, यानी कि ये भी एक तरीके से इसके अंदर आ जाएगी, चितकबरा कह सकते हो। ठीक है, चितकबरा कह सकते हो। उपयोगिता, फिर वही बात कि यहां पे जो है दुग्ध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर मिले तो भी सही है, और 1200 से 1500 मिले तो भी सही है, क्योंकि 100-200 लीटर का डिफरेंस चलेगा। इस चीज को मानकर चलो, तभी समझ पाओगे। वसा 4 से 5% तक पाई जाती है। और क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और प्रजनन स्थल इसका नौहर, हनुमानगढ़। अब देखो, अपन ने वितरण में यहाँ पे हनुमानगढ़ नहीं पढ़ा, लेकिन क्या आपको ध्यान है कि गंगानगर के जस्ट पास में हनुमानगढ़ है, प्रजनन के अंदर हनुमानगढ़ है, और वितरण क्षेत्र में हनुमानगढ़ आ गया तो क्या आप इसके लेके अलग कर दोगे? नहीं, तो हनुमानगढ़ भी आया तो भी सही होगा, इसलिए आसपास का क्षेत्र मान के चलना। अब वितरण में यहां पे ये दे रखा है और सीधा कोटा पूछ ले तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत अलग पड़ गया। तो यहां पे इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना होता है। ठीक है ना, ले भाई स्क्रीनशॉट ले। अब बेटी बहुत तगड़ी गाय है, साहिवाल। नाम भी ऐसा है, जैसे कि नाम में साहिब छुपाओ ना, साहब हूं मैं तो, क्या मैं गायों में साहब हूं, साहिवाल। नाम भी तो कैसा है? साहिवाल। तो इसका उत्पत्ति स्थल जो है मोंटगोमरी पाकिस्तान क्षेत्र है। कहां है? मोंटगोमरी। मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर है। उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति वहां है। ठीक है, और मुल्तानी, इसके उपनाम इसके याद रखने पड़ेंगे। मुल्तानी, मुल्तान कहां है? मुल्तान से बना मुल्तानी, और मुल्तान के सुल्तान कहा गया था किसे? वीरेंद्र सहवाग। ऑर्डर आया भाई साहब बराबर तरीके में। ठीक है, 13 शतक वहीं बना था शायद, है ना? तो मुल्तान के सुल्तान आया था वहां पे नाम, तो ये मुल्तानी वहीं से। ठीक है, मुल्तानी नाम ये वहां से, ये मुल्तान के साहिब है, मुल्तान के सुल्तान है। ये लोला, लोला इसलिए कहते हैं इसकी चमड़ी लटकती है, ये देखो, ये है ना, यहां इसको कहते हैं गल कंबल, गल कंबल, ये लटका हुआ होता है, इसलिए इसका नाम लोला पड़ा। चमड़ी लटकी हुई होती है इसलिए लोला। और मोंटगोमरी क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थल है। वितरण, तो अब देखो पाकिस्तान के पास पास, तो पाकिस्तान के पास पास कौन है? तो पंजाब है। ठीक है, भारत के अंदर, यहां गंगानगर है, अनूपगढ़ है। अब थान कहता है कि बीकानेर, तो बीकानेर भी अजी हाथे, क्योंकि अनूपगढ़ पड़े, बीकानेर भी पड़े। ठीक, तो ये उत्पत्ति स्थल में ये ध्यान रखने हैं कि आसपास के क्षेत्र भी आते हैं। विशेषता है रंग हल्का गहरा लाल। देखो, चित्र से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब यदि अपन ने गिर देखी थी ना, कान लटके हुए देखे थे अपन ने, यहाँ पे देखो इसके लटके हुए नहीं है, तो ये अंतर होते हैं अलग अलग। भारी भरकम गल कंबल, गले की चमड़ी कितनी लटकी हुई है? तो भारी भरकम, एक गाय खुद भी भारी भरकम है। नर का लोला लटका हुआ, जो चमड़ी इसकी वो लटकी हुई होती है, और आंखों के चारों तरफ सफेद रिंग होती है इसके। अब इस चित्र में तो गहराई से दिखेगी नहीं आपको, लेकिन चारों तरफ जो है सफेद रिंग होती है। कैसी होती है? सफेद रिंग होती है। चलो सफेद से ही बना देता हूं, याद रहेगा। ठीक है, और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो ये है, इसका दुग्ध उत्पादन काल जो है वो 360 दिन, जर्सी का आएगा 365। इसका दुग्ध जो है सर्वाधिक मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है।
और मीठा जो होता है लैक्टोज के कारण होता है। किस कारण? नरसा से एक वहां पे गलती से उन्होंने पहली क्लास में कैसिन बताया था, जिसको दूसरी क्लास में उन्होंने बहुत अच्छे से संशोधन करके बता दिया था। क्योंकि शर्करा, ये क्या होती है शर्करा, ये क्या होती है शर्करा, इसके कारण होता है मीठापन। एक होता है अपने क्या कैसिन आता है, एक क्या आता है, एक कैसिन, ये प्रोटीन होता है। कैसिन क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या? प्रोटीन। इस कैसिन के कारण क्या होता है? कैसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। कैसा? सफेद। एक तो ये कैसिन, एक ध्यान रखना है कैरोटीन, एक कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दूध में हल्का सा पीलापन होता है। आपने देखना दूध पे, कभी गाय के दूध पे मलाई आती है तो वो पीली पीली मलाई होती है और हल्का सा पीलापन। वैसे दूध में पीलापन आपको नहीं भी दिखे तो मलाई में बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएगा। दूध का, गाय का दूध पतला होता है भैंस के मुकाबले, क्योंकि वसा के कारण, ठीक है ना, फैट। तो वो चीजें हैं। तो यहां पे ये बिल्कुल ही क्लियर है। कैसिन क्या होता है? प्रोटीन होता है एक तरह का, जो सफेद रंग के लिए होता है। कैरोटीन से पीलापन होता है। लैक्टोज शर्करा है जिसके कारण मीठापन होता है। साहिवाल का दूध सबसे मीठा होता है। अब देखो, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल भी साहिवाल। देखो बॉडी बिल्डर, पता चल रहा है सामने की दूध ज्यादा देगी, तो सबसे ज्यादा देने वाली भी देसी गायों के अंदर साहिवाल है, देसी के अंदर। ठीक है, तो यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। लाल सिंधी, देखो ज्यादातर अपन ने अभी लाल लाल रंग की पढ़ी है, ये लाल सिंधी, तो इसका तो रंग लाल होना ही होना है। ठीक है, लाल सिंधी कराची। वैसे सिंध प्रांत जो है ना, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, कहा? पाक। पहले पंजाब और सिंध दोनों में आते हैं, भारत में भी आते हैं, उधर भी आते हैं। यहाँ पे सिंध प्रांत जो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर है, तो कराची आ गया क्षेत्र, और हैदराबाद, जिसे उस समय मिनी पाकिस्तान कहा जाता था विभाजन के समय, तो हैदराबाद में भी दंगे बहुत हुए थे। तो ये कराची और हैदराबाद में पाई जाती है। वितरण इनका बड़े फार्म हाउस, जैसे बड़े बड़े फार्म हाउस जहां डेयरी प्लांट ज्यादा हो। करनाल में सबसे बड़ा डेयरी संयंत्र वहां, तो डेयरी फार्म है वहां। तो करनाल के अंदर, करनाल कहां है? हरियाणा। हरियाणा। नैनीताल कहां है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नहीं रे बेटा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर नैनीताल और मसूरी, हरिद्वार, ये सारे। तो वहां पे क्या होते हैं? बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। बड़े बड़े फार्मों के अंदर इसे पाला जाता है, लाल सिंधी गाय को। इसका रंग गहरा लाल, सींग छोटे और पीछे मुड़े हुए। देखो पीछे की तरफ मुड़े हुए, आगे की तरफ नहीं। सींग जो है पीछे मुड़े हुए, छोटे सींग, ज्यादा बड़े नहीं है। दूध उत्पादन 1100 से 2600। अब वही बात है, 100-200 ऊपर नीचे चलते हैं। कहीं पढ़ रहे हो 100-200 ऊपर, तो वो भी गलत नहीं है, सही है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ में अपनी क्लास अब समापन की तरफ है। और ये पुस्तक आप लोगों के बहुत प्रेम मिल रहा है इस पे, और एक एक चीज को जो है बेहतर तरीके से अरेंज करके, और इसके साथ में इस बेहतर तरीके से अरेंज करके दी तो है, इसके साथ आपको क्लास जरूर लगानी है, क्योंकि क्लास में एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। उसमें से एक्स्ट्रा चीज मिले वो इसमें नोट कर लेनी है, या फिर साइड में रजिस्टर में नोट कर लेनी है। ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। ठीक है, और ओपीडी जो अपना नया चैनल है, जल्दी से इस पर 100K करने हैं आप लोगों को, ये टारगेट आप लोगों को है। ठीक है, फिर देखो 100K होते ही फिर आपकी नियमित क्लासेस शुरू करते हैं अपन इस पे। ठीक है, 75,000 तो हो गए, 25,000 बाकी है। करो इसको भी शेयर और मजे लो बढ़िया पढ़ने के। तो ये दोनों चीज बता दी आप लोगों को। एक ये जो है, कोई टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये नए जिलों के अनुसार अपडेटेड टेस्ट सीरीज दे रखी है। कितने? 65-60। नॉर्मल शुल्क के अंदर 51। ठीक है, सेकंड ग्रेड की दे रखी है, देखो 65-65 में पूरा जीके, हर तरह के प्रश्न बने हुए। पशु परिचर के अंदर पार्ट है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, जब अभ्यास करोगे तब देखोगे कि कितनी मेहनत है। और एनिमल हस्बेंड्री व्याख्या के साथ, एनिमल हस्बेंड्री में थोड़े और टॉपिक और प्रश्न और जुड़ेंगे समय के अनुसार। ठीक है, और ये नवीनतम जिला दर्शन जो 50 जिलों पे आधारित व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है, इसमें अभी संभाग के टेस्ट जुड़ रहे हैं, जिलों के सारे जुड़ चुके। और उसके अलावा ये कुछ कॉमन टेस्ट सीरीज है जो आप जीजीडी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। इस जीजीडी ऐप पे भी अपना परिवार जो है वो 200K डाउनलोड का हो चुका है। ठीक है, चलो, और इसी तरीके से जो है अपन अब इस क्लास को लेकर चलते हैं समापन की ओर। देखो कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक तो क्या है, कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने से बचना है। दूसरी चीज, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बहुत मेहनत से पढ़ाता है, आप लोगों को नहीं पता वो अपनी किन किन चीजों को त्याग करके यहाँ पढ़ाने आ रहा है। अच्छा, हम उसे कोई भारी भरकम पे कर रहे हो तो कोई भाई आ रहा है क्या, नियाल कर रहा है, लेकिन यहाँ जो टीचर आ रहे हैं जीजीडी पे वो नियाल ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई ज्यादा मतलब पे फीस वगैरह नहीं लेते हैं, वो सेवा के उद्देश्य से आ रहे हैं। और ये सेवा कब चल सकती है? जब आप इसे खुद चलाना चाहो, जब आप खुद सपोर्ट करो।
तब ये चलेगी। मैं तो कह रहा हूं, मैंने कहा ना, पूरी टीम खड़ी करके आपको तैयारी कराऊंगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट उस तरीके से मिलना चाहिए जिस तरीके से अभी तक मिल रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन वंफ्यूजन होता है तो उसे बाद में आप अपने एक अच्छे तरीके से रखो कि हाँ सर ये कंफ्यूजन है, इसका समाधान किया जाए। और तय मतलब हावी होने की कोशिश करो तो ब्लॉक में भी कर सका। मैं तो सीधा कहता हूं, जो अंदर है वो बाहर है। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा कि हाँ भाई क्यों करे। आदर्श का पुतला नहीं बनना है मुझे बनना है वह शिक्षक जो स्टूडेंट को सफलता तक लेकर जाए। ठीक है, आदर्श का पुतला बना के यदि सफलता नहीं मिली आपको तो मैं आदर्श का पुतला बन के करूंगा क्या। इसलिए मेरे से आदर्श वाली आप वो मत आशा करना, लेकिन मैं आप लोगों की तैयारी में जी जान लगा दूंगा, ये आशा आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से अब अगले संडे को वापस एक मेगा क्लास आप लोगों को पशुपालन की दी जाएगी। ऐसे कर करके अपन कवर और कर देंगे। ठीक है, आपका प्रेम स्नेह सहयोग बना के रखना। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।